अरे हम लोग श्लोक तो पढ़ेंगे, उससे पहले ये श्लोक पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्त्वहि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। श्रीमद् भागवतम 6:2-12 में प्रभुपाद जी इस श्लोक को उद्धृत करते हुए कहते हैं, गुणानुवाद खलु सत्व भावना पे, हरेर गुणानुवाद खलु सत्व भावना। हरि के गुण का अनुवाद बार बार बोलने से हमारा सत्व, हमारा चित्त निश्चित रूप से शुद्ध होता है। तो वहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरह से तात्पर्य में कहते हैं, कृष्ण जैसे ही देखते हैं, व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट, जैसे ही देखते हैं कि उनका भक्त उनके बारे में सुनने के लिए उपस्थित हुआ है या कीर्तन करने के लिए उपस्थित हुआ है, वो बड़े प्रसन्न होते हैं और तुरंत ही उसके हृदय को शुद्ध करना शुरू करते हैं। अब आप विचार कीजिए कि जीव अनादिकाल से इस जगत में है कि नहीं, और भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं जानबूझ करके हाथ ऐसे रखा हूँ, मतलब ये हाथ रखने का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं करना, चुपचाप साइलेंट स्पेक्टेटर, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अनादि काल पे थोड़ा सा मनन कीजिए। अनादि क्या मतलब है? अनादि का अक्षत प्रभु माइक दीजिए इनको, मनन कर पा रहे हैं? Are you able to meditate on this point? What is the meaning of beginningless? माइक पे बताइए। जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, उस अनादि काल की तुलना में राम हरि प्रभु को दीजिए। ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? अनादि काल की तुलना में ब्रह्मा जी की परम आयु कितनी होती है? अरे ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ भी नहीं। ब्रह्मा जी की परम आयु कुछ नहीं होती। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा होता है? कुछ भी नहीं। अरे एक दिन कितना लंबा होता है हमारी गणना के अनुसार से? आपको पता है बात? ब्रह्मा जी का दिन नहीं पता, 12 घंटे। 1000 चतुर्युग होता है, नहीं पता ये बात? हाँ, तो यही बोलना था। 1000 चतुर्युग। कलयुग कितना लंबा होता है? 4,32,000 साल। तो अब ऐसे 1000 चतुर्युग, ब्रह्मा जी के 12 घंटे, और उनकी परम आयु अनादि काल में एक क्षण है। और इतना समय अभी तक अक्षत अभी तक बीत चुका है। फ्राइटनिंग। और कृष्ण का धैर्य देखिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं। क्यों? आप जानते हो? क्योंकि हमको भगवान के बारे में सुनने का एक तरह से मौका ही नहीं मिला, या हमने मिला हो तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। Isn't it amazing? If you see from that point, अनादि काल से जीव फंसा हुआ है, भगवान कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, जब अपनी कथा भगवान की कथा को सुनता है या भगवान के भक्तों की कथा सुनता है, आप सुन ही चुके हो पिछले अध्याय में, यदि कृष्ण कथाश्रयम अथवा पदाम्भोजस्य अथवा अस्य पदाम्भोजस्य मकरांद लिहाम सताम, है ना, या फिर उनके चरण कमलों से निकलने वाले रस को पे ही जीने वाले, कह लीजिए, भक्तों की कथा, यानी शुद्ध भक्तों की कथा हो, जैसे भी परीक्षित महाराज के बारे में सुनेंगे, या भगवान की कथा जो सुनता है तो भगवान, और तो सुनता है तो कैसा है? तो कहते हैं पुण्य श्रवण कीर्तन। सुनने मात्र से और बोलने मात्र से जो है पवित्र करने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं ये सारी बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी सारी बात सबको समझ में आ रही है। ऐसे भी कोई भक्त होंगे जिन्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये भी होता है संभावना। लेकिन सुनने मात्र से व्यक्ति को पवित्र करने वाला है, भाषा ना भी समझ में आए तो भी। और उसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र कोई बोल रहा है, उसको अर्थ नहीं पता है, हरे कौन, कृष्ण कौन, राम कौन, कीर्तन कर रहा है तो उसको लाभ होगा। इसी प्रकार से भागवत का जो हम पारायण कराते हैं, सारे श्लोकों का अर्थ मुझको भी नहीं पता होता, उतने अर्थ मुझे समझ में आता है जिसकी मैं तैयारी कर लेता हूँ, लेकिन बोलने मात्र से हम पवित्र होते हैं। डज दैट मेक सेंस टू यू? ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं? पुण्य श्रवण कीर्तना। और क्या करते हैं? हृदयंतस्थ भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। वह खुद सफाई करने लगते हैं। कितना अच्छा लगेगा ना कि अगर आपका रूम कोई दूसरा साफ कर दे। व्हाट डू यू थिंक? वुड यू लाइक टू हैव इट? यस, गुड आइडिया, इंटेलिजेंट बच्चा। आपका रूम कोई दूसरा साफ कर दे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं? अरे मूर्ख,
पता नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लगेगा हमारा रूम कोई साफ कर दे और एकदम कोना कोना से कुरच कुरच के साफ कर दे, हमको हाथ भी ना लगाना पड़े, तो अच्छा नहीं मानेंगे आप? तो से बी इंटेलिजेंट मिस्टर। और कपड़े धो के, कपड़े धोला एग्जाम्पल नहीं यहाँ पे नहीं लगेगा हम बात कर रहे हैं रूम की। आप रूम में बैठे हो एकदम आलसी हैं। कलयुग का कौन सी जीव आलसी नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड अगर आप आलसी नहीं हो तो। अच्छा ठीक है, सबने हैंड नहीं, किसी ने हैंड रेज नहीं किया, सब आलसी हैं। आपने केवल केवल कृष्ण के बारे में सुनना है, उसके बाद हृदय की सफाई की चिंता आपने नहीं करनी है, वो खुद करेंगे। महाराज हमेशा इस बात को बोलते हैं। तो ये भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए उपस्थित होता है। तो हमको ये श्लोक बहुत अच्छा लगा था, इस पर हम बोल रहे हैं। अब हम आगे कथा को बढ़ाएंगे। तो हम लोग की कथा यहाँ पे समाप्त हुई थी। समाप्त नहीं, क्या कहते हैं, विश्राम प्राप्त करी थी मतलब विश्राम, कथा को विश्राम दिया गया था कल ही था कि जब धर्म यानी कि बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी आपस में बात कर रहे थे, इतने में ही सरस्वती के तट पे परीक्षित महाराज पहुंचे। तो अब वो क्या हुआ, वहाँ पे क्या देखा, उसको सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं। ऑफिशियल चैंटर्स है, यस। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 17वां अध्याय पहला श्लोक। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथव दण्डहस्तं च वृषलं ददृशेन्द्रपलाञ्छनं। बोलिए। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनम्। बहुत आसान श्लोक है, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लाठी से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी ना हो। अन्वय देखिए। सूत वाचा मतलब श्री सूत गोस्वामी ने कहा। हाँ, तो सीख गए संस्कृत सुनते सुनते इससे कोई दिक्कत नहीं है। तत्र मतलब वहाँ, और वहाँ का मतलब कहाँ? सरस्वती जी के तट पे। गुड। राजा अर्थात राजा परीक्षित ने नृप लांछनम, राजा का वेश धारण किए हुए, मतलब वो राजा था नहीं लेकिन राजा का वस्त्र आदि पहना हुआ था। ये एक बहुत बड़ी बात सीखने वाली है, ये आगे आएगा, इसलिए मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। ये नृप का वेश, राजा का वेश धारण किया हुआ था, ये सूचित करता है कि कलयुग में जो लोग नितांत शूद्र हैं, अत्यंत अयोग्य हैं राजा का पद प्राप्त करने के लिए, वही लोग राजा के पद पे आसीन रहेंगे। ये यहाँ पे ध्वनित हो रहा है। केवल ऐसा नहीं था कि कलि पुरुष ही शूद्र होकर के राजा का वेश धारण किया था, अपितु कलयुग में ये सूचित करता है कलयुग में सभी शूद्र से भी निम्न होकर के राजा का स्थान प्राप्त करेंगे। ये बात ध्यान देने वाली। और क्या कर रहा था? दंड हस्तम चा, दंड मतलब लाठी और हस्त मतलब हाथ, और अपने हाथों में लठ लिए वृषलम, निम्न जाति के शूद्र को इन्होंने, हाँ ठीक है, निम्न जाति के शूद्र को अनाथवत, अपने मालिक से विलग हुए प्रतीत होने वाले, हन्यमानम मारे जाते हुए, गोमिथुनम गाय तथा बैल को ददृश्य अर्थात देखा। थोड़ा सा ये अन्वय करने में मिस्टेक हुई है। अपने हाथों में लठ लिए वृषलम, एक निम्न जाति के शूद्र को देखा, ऐसे लेना चाहिए। जो अनाथवत, अपने मालिक से विलग हुए प्रतीत होने वाले और उसके द्वारा मारे जाते हुए गाय तथा बैल को भी देखा। ऐसे सेट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से संस्कृत को देखते। सूत वाचा मतलब सूत गोस्वामी ने कहा, तत्र वहाँ उस सरस्वती के तट पर, गोमिथुनम ददृशे, गाय के जोड़े को देखा, गाय और बैल को देखा।
किसने देखा? राजा परीक्षित ने देखा। कैसा देखा? हन्यमानम अनाथवत, वह मारे जा रहे थे और मानो वह अनाथ थे। कौन मार रहा था? दंड हस्तम च वृषलम। च का मतलब हो गया कि वह शूद्र था और हाथ में दंड लेकर के उनको मार रहा था, गायों को। यद्यपि वह शूद्र था लेकिन नृप लांछनम, राजा के वेश में था। अब एक प्रश्न है कि यहाँ अनाथवत क्यों कह रहे हैं? देखिए, अनाथवत मतलब अनाथ जैसा। अब हाँ, एक बात तो यह है कि भगवान चले गए हैं, अर्जुन चले गए हैं, पांडव चले गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये गाय और बैलों की रक्षा करने वाला कोई है नहीं, लेकिन है परीक्षित महाराज, इसलिए अनाथवत। परीक्षित महाराज हैं, समझ रहे हैं, कलयुग सोच रहा है कि अब तो मेरा राज्य हो गया है, अब तो ये अनाथ हैं, लेकिन अनाथवत हैं, अनाथ जैसे हैं। अभी परीक्षित महाराज हैं, इसलिए कलयुग अभी कोई भी प्रजा अनाथ नहीं है। सुनाई पड़ रहा है? राजा प्रजा के लिए पिता के तुल्य है, तो कोई अनाथ व्यक्ति अपने आप को अनुभव नहीं करता है अगर अच्छा राजा तो। ये बात आप समझ रहे हैं? अच्छे राज्य में मान लो कोई स्त्री है, उसका पति मर गया हो, या जो उसके कुछ रहने खाने की व्यवस्था नहीं है, तो उसका भी पालन किया जाता है। यहाँ इस तरह से नहीं कि छोड़ो मरो जा करके, ऐसा नहीं बोला जाता है। अब आजकल तो ध्यान नहीं देते, लेकिन ये होता है व्यवस्था इस प्रकार की। तो अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और गायों का और बैलों का वो अनाथ हो जाए, ये तो संभव ही नहीं था परीक्षित महाराज के इसमें। तो कलयुग सोच रहा है कि उनका कोई है नहीं पकड़ने वाला, इसलिए इनको हम मार सकते हैं, पीट सकते हैं। हमारा ये साक्षात अनुभव है। हम लोग की गौशाला में आज से, अब मुझे याद, देखिए मुझे ईयर याद नहीं रहते, घटना याद रहती, मैं यहीं पे रह रहा हूँ। तो एक दिन जाड़े में कुछ गलत लोगों ने हमारे गौशाला से गाय को चुराने का प्रयास किया। और क्यों किया? क्योंकि उस समय जो भारत में, यूपी में जो सरकार थी, वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं थी। अब किसी की हिम्मत है? कोई हिम्मत नहीं है। तो ये हम अप्रिशिएट करेंगे, इस समय जो सरकार है बहुत स्ट्रिक्ट है, कि ऐसा नहीं कि आप कहीं भी किसी गौशाला से गाय को चुरा सकते। तो उस समय उनका क्या कह सकते ना, मनोबल बढ़ा हुआ था कि सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही हमारे प्रति। ये बात समझ लीजिए कि अभी भी सरकार बहुत स्ट्रांग है। अगर चाहे तो कोई ये गुंडा उंडा कुछ है नहीं उनके आगे। गलत तो नहीं बोल रहे हैं, इज इट नॉट? बहुत शक्तिशाली। जब पकड़ना होता है पुलिस कहाँ से धर दबोच लेती है, इज इट नॉट? पकड़ लेते कहीं से भी। तो वो नहीं पकड़ रहा है तो ऊपर से कमजोरी है। अगर खुद उनका हो जाए तो क्या कर सकता है बताइए? कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे जब पूरे देश को घर के अंदर बंद कर सकते तो सामर्थ्य नहीं है पुलिस का, बताइए? पूरा देश को लॉकडाउन में डाल देना, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो ये अनाथवत का आपको अर्थ यहाँ पे ग्रहण करना होगा। श्रीधर स्वामी और चक्रवर्ती बात थोड़ा थोड़ा अलग कंटेंट बता रहे हैं, लेकिन दोनों कंटेंट हैं। 16वें अध्याय के बाद 17वें अध्याय में राजा परीक्षित के द्वारा कली के निग्रह, कली को दंड देने का वर्णन इसलिए किया जा रहा है कि इस तरह पराक्रम से संपन्न राजा परीक्षित के अद्भुत वैराग्य का आगे वर्णन किया जा सके। क्या सुंदर बात बोल रहे हैं, समझ में आई बात? इतने पराक्रमी थे कि कली को भी दबा दिया। जब कली को दबा सकते हैं तो अब ये बताइए, आगे जाके जो शाप देने वाला ब्राह्मण है उसको नहीं दबा सकते हैं? सोचने वाली बात है ना। कि देखिए सिंपल सा कमेंट है, लेकिन कितना अद्भुत है। जो व्यक्ति कली पुरुष को ही दबा सकता है, खत्म करने का सामर्थ्य है, जान से मारने का सामर्थ्य है, तो वह एक ब्राह्मण के द्वारा शाप दिया जाएगा, उससे क्या प्रभावित होने वाला है? फिर भी वह उसको स्वीकार करके पूरे जगत को त्याग करके कृष्ण कथा ही का आश्रय लेंगे। अब देखिए, अगर हम ये सब नहीं पढ़े होते तो कभी इस प्रकार से रसा सदन नहीं कर पाते ना, कि ये एकदम से परीक्षित महाराज की बात कहाँ से आई और क्यों आई, क्या जरूरत थी। लेकिन कली पुरुष को पूरा खत्म करने का सामर्थ्य परीक्षित महाराज का था, और ऐसे पराक्रमी राजा भी संसार त्याग कर कृष्ण कथा का श्रवण कर रहे हैं, भागवत का श्रवण कर रहे हैं। ये उनका अद्भुत वैराग्य है कि नहीं? ये प्रश्न बहुत पहले भागवत में किया गया है कि देखिए, वैष्णवों का जीवन तो दूसरों के उपकार के लिए होता है, वो अपने लिए तो जीते नहीं हैं। और परीक्षित महाराज का जो शरीर था वह तो अन्य लोगों का आश्रयभूत था, वह तो अन्य लोगों को आश्रय प्रदान कर रहा था। तो फिर क्यों गंगा जी चले गए? क्यों शरीर, ऐसे शरीर को त्यागने के लिए क्यों गंगा जी के तट पे आ गए?
ये सब प्रश्न थे वहाँ पे, वो सब बातें ऑब्वियसली उस सब प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिलेगा हमको। हन्यमानम का अर्थ मारे जाते हुए, मारे जाते मतलब उनको लठ से मार रहा था, अर्थात वह शूद्र गौ और बैल के जोड़ों को बड़े ही निर्दयता के साथ मार रहा था। इसके पे हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, बहुत निर्दयता से लोग कर ही रहे हैं गायों के प्रति, क्या कहा जा सकता है। सारार्थ दर्शनी, थोड़ा सा भी अगर शास्त्र विचार है तो गाय मूर्तिमान देवता है, क्या देवताओं पे लठ चलाएंगे? मैं तो जितनी बार गायों को ग्रास खिलाता हूं, कुछ भी करता हूं, तो मुझे हमेशा स्मरण रहता है बात कि हम सारे देवताओं को भोजन करा रहे हैं एक साथ। आज अद्भुत हुआ कि मुझे प्रसाद से पहले बोला गया, नहीं आज आप पहले गाय को खिला के आइए फिर खाना मिलेगा। हमने कहा बहुत अच्छा दंड दिया आपने, क्योंकि मैं आलस कर जाता था प्रसाद पाने के बाद, कब ठीक है आप दे दीजिएगा, हम नहीं आप दे के आइए तब प्रसाद मिलेगा। वाह, ऐसा दंड तो सबको मिलना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे नहीं मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन अब कौन जाए गाय को खिलाने के। सोचे अगर इस प्रकार का दंड हम अपने पर रख लें कि कम से कम गाय को एक रोटी खिलाएंगे उसके बाद मैं प्रसाद पाऊंगा, व्हाट एन अमेजिंग थिंग ना। ये बहुत अच्छा, ये दंड दिया गया लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा। मैं कहा ये तो अच्छा है, मैं आलसी नहीं खिलाऊंगा, खिलाने में कोई दिक्कत नहीं, आलस कर जाऊंगा, अरे अब ठीक है क्या है, खाने के बाद तो वैसे भी आलस आ जाता है। हमको बहुत अच्छा लगा ये स्मरण करिए कि सारे देवता एक साथ बैठे हैं, एक साथ खिला रहे हैं आप, 4 रोटी गुड़ चना जो भी आप दे रहे हैं, सोचिए कितना आशीर्वाद मिलेगा। भगवान तो है ही, भगवान तो गले में है ही, सारे भगवान विष्णु तो है ही, बाकी सारे सब लोग। अभी सब आज इस अध्याय में गायों का बहुत गुणगान किया गया है। सारार्थ दर्शनी, अगर मैं अभी किसी को पूछूं यहाँ पे, वैसे तो बहुत दुर्दैव भी है कि दिल्ली में शायद गायें दिखती भी नहीं ना, ऐसे दिखती हैं, ऐसे रोड पे दिखती हैं कि रोज कौन अपने हाथ से गाय को रोटी खिलाता होगा यहाँ पे। तो कोई हाथ रेज करना चाहेगा तब कर सकते हैं। एक डिबूटी तो कर रहे हैं आटा और रोटी, हाँ कुछ लोग कर रहे हैं, 2 लोगों ने किया। तो अगर हो सके तो इसको भी जोड़िए। देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है, इससे पहले हम आगे जाएं। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई भक्त है, उन्हें पूछा कि भाई गायों के लिए दान सर्वश्रेष्ठ है, तो गायों के लिए करें कि फिर वैष्णवों के लिए करें कि क्या करें? हमने कहा देखिए शास्त्र में एक चीज़ का महत्व बताया गया है, इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे का महत्व नहीं है। वैष्णवों को भोजन कराना भी बहुत महत्वपूर्ण है और गायों को भी भोजन कराना बहुत महत्वपूर्ण है। गावा में प्रसन्नासा वो गोपाल अभी प्रसिद्धति, गाय हमसे प्रसन्न होंगे तो गोपाल हमसे प्रसन्न होंगे। डज इट मेक सेंस? भाई जब करना महत्वपूर्ण है तो प्रसाद खाना तो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है ना। नहीं, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। भजन हो या नहीं हो, भोजन बहुत जरूरी है। भोजन शुद्ध हुए बिना कैसे काम बनेगा, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और भोजन महत्वपूर्ण है तो क्या सोना महत्वपूर्ण नहीं है? सोना भी जरूरी है, क्या कर सकते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी नाट तो ये चीज़ें हैं। भक्तों को बहुत अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, कम से कम हो सके किसी गाय की कुछ थोड़ी बहुत भूख तो शांत कर सकें, बहुत आशीर्वाद मिलता है। सारार्थ दर्शनी 17 अध्याय में 17वें अध्याय में महाराज परीक्षित तथा वृषभ रूपी धर्म के मध्य प्रश्नोत्तरी संवाद तत्पश्चात कली को प्राप्त दंड तथा अनुग्रह का वर्णन हुआ है। मतलब इसमें भी धर्म बोलेंगे अभी तब तक धर्म और गाय आपस में बात कर रहे थे, अब वह परीक्षित महाराज से बात करेंगे, धर्म परीक्षित महाराज से बात करेंगे। हन्य मानम अर्थात ताड़न करना, वह शूद्र राजा के चिन्ह धारण किए हुआ था, जिसने, अब देखिए इसका अर्थ क्या है, जिसने सत्य त्रेता तथा द्वापर आदि युगों में पालन की गई मर्यादा को भंग कर दिया, अर्थात जो कलयुग में स्वतंत्रता का सूचक है। समझ में आया? सत्य त्रेता तथा द्वापर, जब तक राजा के योग नहीं हो, राजा के पद पे नहीं बैठ सकते। वेण का एग्जाम्पल छोड़ दीजिएगा, उसको तो करके उड़ा दिया था। जब तक राजा के योग्य नहीं हो, राजा भी नहीं, राजर्षि होने के योग्य नहीं हो, राजा के पद पे नहीं बैठ सकते। समझ में आया? तो इसको भंग कर दिया। ये कलयुग की स्वतंत्रता है कि एकदम 1 नंबर का चोर होगा, ये बल्कि कहा जाए कि बोनाफाइड प्रमाणिक चोर होगा, तभी वह इलेक्शन में खड़ा होगा। अच्छा आदमी तो शायद इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होगा आज के ज़माने में। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, अतिशयोक्ति कह रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा ही है। बहुत रेयर कहीं ऐसा व्यक्ति होगा जो धार्मिक हो, धर्म भीरू, धर्म से डरने वाला हो।
और वह इलेक्शन में खड़ा हो, कौन झमेला करेगा इतना, है कि नहीं। और कमालो खड़ा हो भी गया और सेलेक्ट हो गया तो उसे कुछ करने भी तो नहीं देंगे, है कि नहीं। धर्म का पालन करके इलेक्शन जीत सकता है कोई, समझ गए आप। तो ये टीका समझ में आई आपको। ये जो स्वतंत्र, ये राजा लोग स्वतंत्र नहीं थे कि बिना योग्यता के वे राजा बन जाएं। युवराज ऐसा कर नहीं सकते थे। आप जानते हो और अभी आपने देखा भी कि राजा युधिष्ठिर महाराज अपना राज्य त्यागने के पहले देख लिए कि परीक्षित महाराज का योग्यता है, इसलिए वह सिंहासन पे उनको आरूढ़ किए। डज दैट मेक सेंस। उनका बहुत बड़ा कर्तव्य होता था राजाओं का कि ऐसे संतान की उत्पत्ति करें जो उन्हीं के समान गुणों में योग्य हो। अगर आपको याद हो तो उनके जन्म के समय ये मैच कराया गया, कुंडली देखी गई कि क्या यह पूर्ववर्ती राजाओं के समान होगा कि नहीं। ये बहुत बड़ा दायित्व है। अरे किसी कसाई के हाथ में तो मैं पूरे देश का या पूरे राज्य का शासन नहीं दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ा चिंता थी उनकी, अभी कोई चिंता नहीं है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता शासकों में देखी जा रही है। तात्पर्य, कलयुग का मुख्य लक्षण यह है कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे और ऐसे अक्षत्रिय जो क्षत्रिय नहीं हैं शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा निर्दोष पशुओं को, विशेष रूप से ऐसी गायों तथा बैलों को जान से मारना जो अपने स्वामियों अर्थात प्रामाणिक वैश्यों द्वारा अरक्षित होंगी। ध्यान दिया आपने, अक्षत्रिय शासक और प्रामाणिक वैश्य। जो बिजनेसमैन है अब वह गायों की रक्षा नहीं करना चाहते। अब थोड़ा कठोर एग्जाम्पल दूंगा। जैसे गायों और बछड़ों को मारने के लिए ले जा रहे हैं, क्या किसी के बच्चे को भी ऐसे ले जाने देंगे? क्या उत्तर है? नहीं। क्यों? बच्चे से प्रेम है, बच्चे पे खर्चा नहीं होता, खर्चा भी होता है। बच्चे से मेन बात है प्रेम है कि नहीं? थोड़ा अजीब सी बात लग रही होगी, लेकिन क्या अपने बच्चे को कोई मारता हुआ कोई छीन के ले जाने देगा? नहीं ले जाने देगा, नहीं ना। और आजकल खुद हम देख ही रहे हैं, लोग गाय पालते हैं, उसका बछड़ा होता है और बछड़े को छोड़ देते हैं। तो अपने बच्चे को क्यों नहीं छोड़ देते हो? और किस पे अधिक खर्चा होता है, बच्चे पे कि बछड़े पे? बहुत बुरी लग सकती है ये बात, लेकिन जो कर्म कर रहे हैं बहुत गड़बड़ है। कि गाय लिया, गाय इसने जब तक दूध दिया, वो बछड़ा जब तक थोड़ा बड़ा हुआ उसका छोड़ दिया, फिर वह जगह जगह गंदी वस्तु खा रहा है, या फिर उसको पकड़ कर कोई ले जा रहा है काटने के लिए। काटने के लिए इसीलिए ले जा रहे हैं ना कि किसान छोड़ दे रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? और मूर्खता यह है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसी के क्या कहते हैं उसको, गोबर इत्यादि से, एक गाय के गोबर से या 30 एकड़ की खेती हो सकती है। प्रमाणित किया इधर कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में ना, कहाँ, हरियाणा में शायद, नहीं हरियाणा में चीफ मिनिस्टर, या मैं समझ रहा हूँ, मेरे पास एक वीडियो भेजा गया था हिमाचल प्रदेश के। एक गाय के गोबर से 30 एकड़ की खेती। और हम अभी अपने यहाँ पे भी फार्म में देख रहे हैं, यहीं का गोबर जाता है, उसी को हमारे शशिकांत प्रभु सब कुछ सेटिंग करके उसमें गाय उसमें डाल रहे हैं। एकदम नमकीन जमीन अब उर्वर होती चली जा रही है। ये तो दृष्ट है। 30 एकड़ में समझता हूँ 8-9 एकड़ तो वो रिक्लेम कर चुके हैं, 10 एकड़ रिक्लेम कर चुके हैं। इसको काला धन, काला नहीं, काला सोना, काला धन नहीं, काला सोना कहा जाता है। इसका उपयोग करना नहीं जान रहे हैं। और इसीलिए देखिए खाने को भी ठीक से नहीं मिल रहा है। क्या दुर्दशा है बताइए, है कि नहीं? ये मूल बात है कि गायों की रक्षा वैश्य समाज के द्वारा नहीं किया जा रहा है। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य करो स्वभावजम। जब गाय आपके पास रहेगी तो कैसे कोई लेके चला जाएगा बताइए? इतना तो अभी भी ऐसा नहीं हुआ है, पुलिस रक्षा करती है, लेकिन जब गाय को खुला छोड़ देंगे तो फिर तो लेके जाएगा ही। अब क्या हमारे किसी काम की क्या? यहाँ तक आप लोग सुनिए, हम तो कानपुर भौतिक गौशाला में देख के आए, वो बता रहे थे जो भारतीय नस्ल की गाय है वो जो मर जाती है उसका सींग
सुना आपने? उस हींग की खाद बनाते पता नहीं कितने, 1 ग्राम ना कितने हजार रुपए की आती है वो, 1 ग्राम। तो ये है बहुत बड़ी बीमारी भारत में है कि गाय के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। धर्म की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से गाय के पालन के द्वारा ही तो नंद महाराज इतने ऑपुलेंट। चले, नंद महाराज तो बहुत दूर हुए। मेरी माँ बता रही थी कि उनके दादाजी केवल खेती करके, उनके दादाजी मेरी नानी यानी उनकी माँ के लिए हर साल सोने के जहर, क्या कहते हैं, जेवर बनवा देते थे। हाउ इज दैट पॉसिबल? अब ये तो हम देखे नहीं है, लेकिन अब झूठ तो ना बोल रही हूँ। खेती थे, और आज का खेती नहीं है। आज भी खेती है। हम लोग उधर का सडोरा में गए थे, वहां भी खेती करके लोग ऑपुलेंस में रहते हैं। क्या अब कोई टमाटर की जगह क्या बोल्ट खा रहा है क्या? क्यों आप लोग ऐसा कुछ नहीं? स्मार्टफोन के पकौड़े तो नहीं खा रहा ना? खा तो टमाटर ही रहे हैं, आलू ही खा रहे हैं ना, आलू ही खा रहे हैं। किचन में तो आलू ही बनता है, आलू राजा। ठीक है। तो कितना सुंदर बात यहाँ सीखने को मिल रही है। भगवत गीता में कहा गया है कि वैश्यों का कार्य कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार से संबंधित है। ये बहुत सुंदर लाइन है। पहले शब्द क्या है यहाँ पे? कृषि, नॉट गोरक्षा। कृषि, कृषि मुख्य कार्य है क्योंकि जीने के लिए अन्न चाहिए, और कृषि जब मुख्य कार्य है तो उसके लिए गोरक्षा। जब कृषि रहेगी तो गोरक्षा करने में कोई कठिनाई नहीं है, एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है। अभी देखिए हमारी गौशाला में एक बड़ी समस्या हो गई। जो भूसा क्या रेट मिलता था पिछले साल? 200 रुपये मन था, वो अब 460। हाँ, 460 मिल रहा है। कोई तुक बनती है? क्या हुआ? लोगों ने, यहाँ के किसानों ने यह सोचते हुए कि भाई अब गेहूं में तो कुछ कम मिल रहा है तो हम सब सरसों बोएंगे, और सरसों का वो जो क्या कहते हैं, ऑयल नहीं, लकड़ी जो मिलेगी वो ईंट के भट्टों को भेज देंगे, उसमें बड़ा पैसा मिलेगा। तो तुम खाओगे क्या? ईंट का भट्टा खाओगे? ईंट खाओगे? तो आप देख रहे हैं कृषि को नहीं ध्यान दे रहे, कैश क्रॉप में जा रहे हैं, खाने के लिए नहीं उगा रहे हैं। तो सबके पीछे क्या है? लोभ। लोभ के कारण फंसे हुए। तो इस प्रकार से वैश्य लोभी नहीं थे, कृषि करते। कृषि के लिए संग तो गोरक्षा करनी ही पड़ेगी। कौन सी इंडस्ट्री वहां पड़ी हुई है? वो अपने आप में गाय इंडस्ट्री, उसकी व्याख्या करने की जरूरत है कि नहीं? भाई अनाज उगेगा, आप अनाज खाओगे, और बाकी जो चीज़ है वो गाय खाएगी, और गाय गोबर करेगी, गोबर से फिर अनाज उगेगा। होगी ना इंडस्ट्री छोटी सी। अच्छा, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? वंडरफुल ना। हम इससे पहले जाएं थोड़ा विचार कीजिए भगवान की क्या व्यवस्था है। आप लोग कभी गए हो कि नहीं? इलाहाबाद में एक इफ्को है, फर्टिलाइजर कंपनी है। हम जाके देख के आए। उसमें बताते हैं हर साल कोई ना कोई मरता, और कितना जहर उससे निकलता है। ये सारे जो फर्टिलाइजर है सब जहर है एक्चुअली, और उससे वहाँ बनाने में कितना वेस्ट निकलता होगा, और यहाँ खेत में डालते हैं तो सब जहर जहर पड़ रहा है। और गाय के संग देखिए कितना अच्छा है, कितना सुंदर सिस्टम है। कोई पोल्यूशन है? कोई पोल्यूशन नहीं है। आप अनाज खाओ, गाय तो नहीं कह रही है भाई इतना अनाज उग रहा है, हमें भी तो कुछ दलिया विलिया खिला। कुछ भी नहीं खा, कुछ भी नहीं। गाय खा रही है अपना वो जो भूसा वगैरह खा लेती है, घास खा लेती, खुश। और उसके बाद वो गोबर कर देती है, गोबर से फिर गाय आपका क्या कहते हैं वो अनाज उग जाता है, उर्वर हो जाता है खेत। और दूध भी ऐसा नहीं करी मैं दूध दे रही हूँ मैं खुद ही पीऊँगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। दूध भी हमको पीने को मिलता है। प्रभुपाद सबके वाकई बात है, सब कुछ। और ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, दूध कोई मुख्य प्रयोजन नहीं है गाय को पालने का। गाय और बैल को पालने का मुख्य प्रयोजन गोबर प्राप्त करना है। एक्चुअली सारा कुछ चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। इसीलिए गाय का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है। गाय का प्रोटेक्शन वस्तुतः गौशाला में नहीं होता है, किसानों के द्वारा होता है। इसीलिए प्रभात कह रहे हैं कृषि गो रक्षा, और अगर एक्सेस हुआ तो वाणिज्यम। अब क्या हो गया? वाणिज्यम सबसे पहले लगा दिया है, व्यापार लगा दिया है, लोभी हो गए हैं। इस कारण से लोग ना कृषि पे ध्यान दे रहे, ना गोरक्षा पे ध्यान दे रहे। कितना सुंदर बात देखिए, देखने वाली है। कलयुग में पतित वैश्य, क्लियर समझ में आ गया? पतित वैश्य की व्याख्या, जिनके जी में वाणिज्य के अलावा कुछ नहीं है, गायों को कसाई घरों में पहुंचाने में लगे रहते हैं। और प्रभुपाद जी की जगह बोलते हैं तुमको गाय का मांस खाना तो गाय मर जाए तब खाओ ना। अगर तुम इतने ही मतलब उत्साहित हो खाने के लिए तो तुम मार के ही तो खाओगे ना, जिंदा तो नहीं खाओगे। तुम मर जाए तब खा लेना।
अगर इतने ही उत्साही तो खाने के लिए कम से कम वध से तो बच जाओगे, वध के पाप से। कसाई घर। क्षत्रियों का कार्य राज्य के नागरिकों की रक्षा करना है, जबकि वैश्य गायों तथा बैलों की रक्षा करने तथा उन्हें अन्न तथा दूध उत्पादन में उपयोग करने के लिए होते हैं। गाय दूध देने तथा बैल अन्न उत्पादन करने के लिए होता है। इसके संबंध में परम पूज्य भक्ति और समय महाराज बड़ी सुंदर बात बोल रहे थे यहाँ गौ पूजा वाले दिन। बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि एक बार कहीं कोई व्यक्ति साउथ इंडिया में ट्रैक्टर बेचने के लिए आया तो ट्रैक्टर बेचने के लिए तो एक किसान से पूछा कि आप ट्रैक्टर लेंगे हमारा? कहते नहीं। तो क्यों नहीं लेंगे? कहते कि मैं अपने ट्रैक्टर से प्रेम नहीं कर सकता। समझ में आया? कहते मेरा बैल है, उससे मैं भले ही खेत की जुताई करता हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है और मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरा ट्रैक्टर मुझसे प्रेम नहीं करने वाला है। मुझे याद है, अब पता नहीं क्या स्थिति है, 2007 में मैं जब ज्वाइन करने के लिए कहलगांव जा रहा था बिहार में, तो रास्ते में आपको दिखाई पड़ेंगे छोटे छोटे खेत हैं और उस पर अभी भी करते होंगे बिहार में लोग बैल से जुताई करते हैं। बड़ा सुंदर लगता है। आपको पता है उसके पाँव, धर्म है ना मूर्तिमान बैल, पाँव जमीन पर टच करता है तो वो वहाँ पे समृद्धि आती है। और ट्रैक्टर के टायर तो अब बल्कि आपको पता है कि नहीं पता, वो जो भूमि उसको दबा दबा के खत्म कर देती है। पता है, सबको पता होगा ये बात, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। कितनी आवाज़ होती घर 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 करके, क्या है। अगर बैल उसको जोत रहा है तो क्या होगा, गले में घंटी होगी टन 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 करके, ऐसी आवाज़ आनी है। और सस्ता भी होता है, बस खाली क्योंकि मेहनत लगती इसलिए लोग करना नहीं चाहते। लेकिन यह भी गलत है, पता है। मुझको मेरे माताजी बता रहे थे कि कह रहे थे कि पहले ज़माने में सबके पास 2-2 जोड़ी बैल होते थे, तो वो जैसे जिसकी खेत होना होता सब लोग मिलके कर दिया करते थे। हम लोग सोचते थे कि भाई एक बैल से कैसे सारा जोतेंगे, ये हमारी छोटी सी प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग दिमाग लगाते हैं। लेकिन सब लोग मिलजुल के करते थे, भाई हमारा भी बैल है, तुम्हारा भी बैल है, सब मिलकर कर देते खटाखट खटाखट। हाँ, तो ये मेल, अब सोचिए कि इस प्रकार से कितना मेल जोल की भावना पूरे परिवार में, पूरे गांव में है, समाज में इस प्रकार से। और इतना दूर जाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ से जा रहे 300 किलोमीटर उड़कर हवाई जहाज से नौकरी करने के लिए, कोई जरूरत नहीं ऐसा करने। पहले पिता अपनी बेटी की शादी करने जाता था तो उस घर में देखता था कि कितने खूंटा है। हाँ, कह रहे हैं कि पिता अगर बेटी शादी करने जाएगा तो देखें कितने खूंटा है कि नहीं। अब क्या देखने जाता होगा पता नहीं, व्हाटएवर। लेकिन कलयुग में शूद्र जाति के लोग प्रशासक पदों पर हैं और माता एवं पिता तुल्य गायें तथा बैल वैश्यों के द्वारा सुरक्षित न होने के कारण शूद्र प्रशासकों द्वारा संचालित कसाई घरों में भेज दिए जाते हैं। अब बड़े ध्यान देने वाले बात, शूद्र प्रशासक का दिक्कत क्या है। देखिए, वह फैक्ट्री की तो बहुत चिंता कर रहा है कि बिजली बननी चाहिए, लेकिन लोगों के दिमाग सही होने चाहिए, उनको प्रॉपर आहार मिलना चाहिए, इधर कुछ नहीं सोचता। ये शूद्र प्रशासक की दिक्कत है। एक सच्चा प्रशासक, क्षत्रिय प्रशासक ब्राह्मण के द्वारा गाइडेंस प्राप्त होने के कारण वो जानता है कि प्रजा को पालन करने का उद्देश्य क्या है, सब लोग कृष्ण की तरफ उन्मुख हो, और उसके लिए फैक्ट्रियों की जरूरत नहीं है। अब पता नहीं, बहुत से लोग उसको विरोध करेंगे। आप में से कितने लोगों को फैक्ट्री में काम करने का अनुभव है? 1 2 3। आप कैसे पहुंच गए? ऑडिट करने के लिए गए थे। और कौन? आप भी करने हैं भैया। कितना शांत और सुंदर वातावरण रहता है ना। मतलब अगर जब करने का मूड बनता है तो फैक्ट्री में ही बनता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कंप्रेसर के आगे खड़े थे उस दिन। कंप्रेसर आपने देखा एनटीपीसी में, उसको हमारा एक वो जो सीनियर था, इतना मोटा चेहरा था उसका, बोला, और वो जोर से आवाज़ कर रहा था कंप्रेसर। उसमें वो बता रहा है, देखिए ये कंप्रेसर है, उसका पूरा पसीना निकल रहा है सर। तो मैं अपने आप को वहाँ लगा के देख रहा था कि नहीं भाई, ये मेरा भविष्य नहीं हो सकता। उसी दिन मैं 45 दिन की छुट्टी लेके आ गया। उन्होंने कहा यहाँ नहीं काम करना है हमको, यहाँ काम नहीं करना है। फिर गए वापस, थोड़ा और 2-3 महीना रह के वापस आ गए। यही भविष्य है। दूसरी जगह हम जहाँ कहलगांव में पोस्ट हुए तो हमारे जो सीनियर था, कह रहे वो एक्चुअली एकदम हट्टा कट्टा था।
मेरे सामने भी हट्टा कट्टा था, कह रहे एकदम लाल चेहरा, कह रहे थे ये मैं बीमार हो गया हूँ यहाँ पे आकर के, मेरी पोस्टिंग चेंज हो गई, नहीं तो मैं और स्वस्थ था। यहाँ कोयला खा खा करके, समझ रहे हैं, हवा में जब कोयला है तब क्या करेंगे, कोयला खा खा करके जो है मैं एकदम कमज़ोर हो गया हूँ, परेशान हो गया। ये तो स्थिति है। पता नहीं ऐसा कभी न्यूज़ सुने है कि लोग बैलगाड़ी के आके नीचे आके मर गए हों, हड्डी भी नहीं चाहे टूटी होगी अभी तक हिस्ट्री में। ऐसा होता है कभी, बैल के नीचे कोई आके मर जाए, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, अभी कितने कभी भी नहीं हुआ ऐसे। नॉट हो सकता घोड़ा गाड़ी से गिर गया हो, लेकिन इससे तो कभी गिर के नहीं मर रहा। और हमारे सनक सनातन प्रभु बताते हैं, और पार्थ प्रभु भी इस बात को सत्यापित करेंगे कि जैसे आप लोग पदयात्रा में रहे होंगे तो आप लोग देखते होंगे ना कि लोग इतना भाग क्यों रहे हैं। ये आपको फीलिंग आई थी क्या? सनक सनातन प्रभु कहते थे कि हम लोग जब सब पैदल चल रहे थे और बैलों के संग चल रहे थे तो लगता है कि लोग इतना भाग क्यों रहे हैं। इवन साइकिल वाला भी भागता हुआ प्रतीत होता था कि भाग क्यों रहा है, लोग इतना दौड़ क्यों रहे हैं। इज इट नॉट? माँ धावा, शास्त्र बोला इतना भागने की जरूरत नहीं, जो आपके भाग्य में वो अपने आप आएगा। लेकिन इस दुनिया में इस समय लोग इतना भाग रहे हैं कि ये सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता है कि भाग क्यों रहे हो। नहीं, बस भागने दो, अरे क्यों भाग रहे हो, यह प्रश्न भी नहीं उठता। भागते भागते ही वह जिंदगी उसकी बीत जाती है। हमको बहुत सारी बातें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने वाली हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बैल और गाय को मारा जाते हुए देखा। अब बड़ा ही सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। वृषम मृणाल धवलम मेहंतम इव बिभ्यतम वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितम्। बैल इतना धवल अर्थात सफेद था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। स्मरण कर पा रहे हैं? सफेद कमल का पुष्प देखे कभी? ओके। वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। लेकिन अनुवाद तो है, यहाँ शब्द है मेहंतम इवा, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अन्वय में देखिए, वृषम अर्थात बैल, मृणाल धव, ये थोड़ा अब कठिनाई है कि मैं इधर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बात यह है कि मृणाल धवलम इवा, ये भी ठीक है। श्वेत कमल के समान सफ़ेद सदृश, वो ऐसा सफ़ेद था जैसे कि सफ़ेद कमल, ये भी ठीक है। और इवा को मेहंतम में लगा दीजिए। आचार्यों ने इवा को मेहंतम में लगाया हुआ है, दोनों जगह लग सकता है, लेकिन मेहंतम इवा आचार्यों ने मेहंतम में लगाया है। मेहंतम इवा अर्थात मानो मूत्र त्याग करते हुए, इस तरह से इस पे अर्थ लिया गया है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। भिव्यतम अत्यधिक डरा हुआ था, एकेन पदा एक ही पैर पर खड़ा, और वेपमानम कांपता हुआ, कांप रहा था। एक पैर पर बैल खड़ा था और वो कांप रहा था। शूद्र ताड़ितम सीदंतम, शूद्र द्वारा मारे जाने से वह डरा हुआ था। सीदंत का अर्थ आगे लिखा क्लिश्यमाण, क्लेश प्राप्त कर रहा था, ये भी अर्थ लिया गया है। ददृश्य, यहाँ पे ददृश्य शब्द नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे अन्वय में रखना पड़ेगा। ये भी देखा, क्या देखा कि वह बैल सफ़ेद रंग का था और वह सफ़ेद कमल के समान लग रहा था, मानो वह मूत्र त्याग कर रहा था। एक पद पे खड़ा हुआ था, वह डरा हुआ था, और शूद्र ताड़ितम, शूद्र के द्वारा वह पीटा जा रहा था। श्रीधरी, कमल के डंठल के समान श्वेत वर्ण के तथा भय के कारण मूत्र त्याग करते हुए के समान बैल को राजा ने देखा। यह कहकर बतलाया गया है कि जिसका केवल एक ही पैर बचा था, अर्थात सत्य, और वह भय के कारण मूत्र त्याग कर रहा था, अर्थात प्रत्येक क्षण क्षीण होता जा रहा था, कम होता जा रहा। भाई वही मान लो मूत्र त्याग कर रहा था, उसके शरीर से जल धीरे धीरे करके कम हो रहा है ना, तो उस अर्थ में लिया गया है कि ये मेहंतम इवा। ये कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? ये नहीं कह रहे कि मूत्र त्याग कर रहा था, मूत्र त्याग करता हुआ प्रतीत हो रहा था।
देखिए, जब आपने सुना भी, कोई व्यक्ति बहुत भयभीत होता है तो उसको वो मलमूत्र भी त्याग कर देता है। तो कह रहे हैं क्योंकि वो भयभीत था तो ऐसा लग रहा था कि वो मूत्र त्याग कर रहा हो, तो ऐसा नहीं था कि बोले मूत्र सामान्य तरह से त्याग रहा था, वो कह सकते क्षरित हो रहा था। तो वो यह कहने का मतलब सूचक है कि एक पैर पे खड़ा था, धर्म का एक पैर बचा था, और वह भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा था। जो बचा था धर्म वह भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा था। ये अर्थ ध्वनित है इसमें। कितना अद्भुत है ना। बचे हुए धर्म के अंश का निर्वाह नहीं होने के कारण जैसे वह कांप रहा हो। जो सत्य बचा भी था उसका भी निर्माण नहीं कर रहे थे लोग, उसको भी नहीं पालन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कलयुग में लोग सत्य का पालन कर रहे हैं? अभी बहुत कम, बहुत कम। मुझे तो हंसी इस बात पे आती है कि धोखा खाने के बाद लोग आश्चर्य करते हैं, स्माइल यू आर इन कलयुग, मुस्कराइए कि आप कलयुग में हैं। आज भी एक भक्त बता रहे थे तो उनके पिताजी को धोखा दे दिया, तो हमको हंसी तो नहीं कह सकते, हमको आश्चर्य ये हुआ कि उनको इसमें क्या आश्चर्य हो रहा है कि कलयुग में आपको धोखा कोई दे रहा है। तो सत्य है वह भी अब मतलब कांप रहा है, सत्य की भी अस्तित्व नहीं रह पा रहा, ये कह रहे हो। सारार्थ दर्शनी मेहंतमिव अर्थात मानो वह पेशाब कर रहा हो। इसका अर्थ है कि धर्म एक पांव पे खड़े रहकर प्रतिक्षण क्षरित हो रहे थे। एक ही पांव बचा सत्य, और वह भी कम हो रहा था। यह एक क्षीयमाण अवस्था को व्यक्त करने के लिए उत्प्रेक्षा है, यह अर्थ है। उत्प्रेक्षा का मतलब है भाव बोला। ये ऐसे स्पष्ट रूप से इस श्लोक में नहीं कह रहे हैं, लेकिन इससे ये ध्वनित हो रहा है, इसलिए उत्प्रेक्षा कह रहे हैं। वृषभ का कंपायमान होना यह सूचित कर रहा था कि उस वृषभ ने कली के कार्यों के प्रति कोई विरोध प्रस्तुत नहीं किया। देखिए कितना सुंदर सुंदर अर्थ लिया, समझ पाए इस बात को। शूद्र ताड़ितम, शूद्र के मारा जा रहा था। आपको कोई मान लो डंडे से मारेगा या कोई भी किसी व्यक्ति को मारेगा तो प्रतिरोध करेगा ना। यहां प्रतिरोध के बारे में बोला है। सी ये नहीं बोल रहे हैं कि धर्म प्रतिरोध कर रहा है, बोल रहे हैं कांप रहा है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति अत्यंत कमजोर है और एक व्यक्ति बहुत बलशाली है, और बलशाली व्यक्ति उसको डंडे से पीटेगा तो क्या होगा? कभी देखा अपने से दृश्य? तो वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, थर थर कांपेगा कि हम कोई और ना मारे, हम कोई और ना मारे, लेकिन प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं है। दिस इज माइंड ब्लोइंग। धर्म की यह क्षमता नहीं थी कि वह कलियुग का प्रतिरोध कर सके। और ऐसे कलियुग को अभी देखिएगा परिषद महाराज कहेंगे तुमको जान से मार देंगे, खत्म कर रहे हैं, तलवार उठा ली मारने के लिए उसको, इतना सामर्थ्य था। और इसी प्रकार से कलिमलमथनी त्रिताप निवारणी, भागवत का जो आश्रय लेगा, भगवान का जो आश्रय लेगा, वो कलियुग उसको प्रभाव नहीं करेगा। क्या हम रोज बोलते ही हैं, एतः परतर, क्या श्लोक है वो, हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताया गया ना। कली कलमश नाशनम तो है ही, कली क्या से शुरू होता है, एतः षोडश नाम कली कलमश नाशनम एतत् परत्रोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये 16 शब्दों का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो 16 शब्दों का महामंत्र है, ये कली के सारे कलमश को नाश करने वाला है। बल्कि कली थरथराने लगता है नाम उच्चारण सुनकर। धर्म मूर्तिमान थरथरा रहा है कलयुग से, लेकिन जो नाम उच्चारण कर रहा है, भागवत का आश्रय लेता है, वो उसको कली स्पर्श नहीं कर सकता है। कली दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगम। भक्तों को पूरा विश्वास होना चाहिए। नहीं तो आपको लग रहा है कि आप लोग शराब छोड़ने वाले थे, आपका मतलब जो लोग पी रहे थे या और कोई जो गंदी आदत थी को छोड़ने वाला था। बताइए, कभी छोड़ने की प्लानिंग किए थे? कभी छोड़ने की प्लानिंग किए थे? जो भी हमारी अभी तक की बुरी आदत है, छोड़ने की प्लानिंग ही नहीं कर रहे थे। बुरा छोड़ेंगे क्यों? बुरा क्या है इसमें? सब तो कर रहे हैं, हम ही को बोल रहे हो। यही तो बहुत बोलते हम, छोड़ने के लिए भी नहीं बोलते, बुरा ही नहीं मानते, है कि नहीं? चाय पीना भी बुरा है, तो हद कर दिया भैया आप लोगों ने। तो न्यूज़ भी नहीं देखे, ये क्या मतलब है? जीना ही नहीं देंगे आप लोग तो। प्याज लहसुन में क्या बुराई है भाई? वेजिटेरियन है, मांस थोड़ा खा रहे हैं। जो भी है, जो बुरा, अब जवानी में गर्लफ्रेंड नहीं रखेंगे,
बुढ़ापे में रखेंगे, साधु समझ रखा है। इस तरह के लोग आर्गुमेंट करते हैं, लेकिन जब जब करने लग जाते हैं तब उनको समझ में आता कि हाँ ये तो सब गलत कार्य है कि नहीं। ये सब ऐसा मत सोचिए हम खाली ड्रामा कर रहे हैं। खूब लोग इस प्रकार से मुंह पे बोल देते हैं आजकल, उसको बुरा ही नहीं मानते। तो कली के प्रभाव में है कि नहीं। हरे कृष्ण मंत्र करो, इससे शराब छूट जाएगी। अरे मैं तो छोड़ना ही नहीं चाहता लेकिन जाप करना शुरू किया तो सब छूट जाता है ना। YouTube शॉर्ट्स तो भाई सब लोग देखते हैं, उसमें देखने में क्या दिक्कत है कि नहीं। बगल वाली तो देख रही बच्ची, हमें क्या देखने में आप मना कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि। हम सुबह उठ जाते हैं कितने बजे? 8 बजे उठ जाते हैं हम सुबह। अच्छा दोपहर में उठ रहे हो, बोलते सुबह उठते हो। तो हम खाली कह रहे हैं कि ये दिखा रहा है कि लोग कली के कार्यों का प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं। हम इतनी सारी कहानी बोलने के लिए यही बोल रहे थे। कोई प्रतिरोध हो रहा है कलयुग का? आप लोग के सामने, हम सभी लोगों के सामने कई बार बैलों को मार देते हैं, गायों को मारते हैं। मारते का मतलब डंडा मार देता है, कोई कुछ बोलता है? बुरा मत मानिएगा, हमारी माँ को कोई डंडा मार देगा तब भी नहीं बोलेंगे, तब भी चुप रह जाएंगे, तभी चुप रह जाएंगे। यहां देख रहे हैं ना कैसे बैल और गाय को छूने का, डंडा मारने का प्रयास कर रहा है। तो परीक्षित महाराज उसको जान से मारने के लिए तैयार है। और प्रभुपाद जी, ऑब्वियसली हमारे पास ये सामर्थ्य नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला है सरकार को ऐसा करना चाहिए। सरकार के पास सामर्थ्य है कि जो गाय बैल को मारे उसको जान से मार देना चाहिए। ये प्रभुपाद जी समझाएंगे आगे, देखिएगा। उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को जो कली के चेले हैं उन पर कोई दया करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो शरणागत हो जाएं तो उनको ठीक से रहना पड़ेगा, लेकिन ठीक से नहीं रह रहे हैं तो जान से मार देना चाहिए। प्रभुपाद एकदम स्पष्ट बोलेंगे कैसे। लेकिन ऐसे ब्राह्मण की, प्रभुपाद जैसे ब्राह्मण की शिक्षा तो आजकल कोई पालन करता नहीं है। बनाओ कसाई घर, ऑटोमेटिक कर दो ताकि जल्दी कट जाएगा। और फिर ऑटोमेटिक कैसे जाएंगे वो नरक में, उसकी तो कोई गणना नहीं है। यमराज जी का रजिस्टर क्रैश कर जाएगा किसके को कितने दिन तक पीटना है। यहाँ पे बाल प्रबोधनी उस गाय और बैल को, जोड़े को स्पष्ट कर रहे हैं। मतलब कैसा दिख रहा था। बैल के रूप में धर्म मृणाल अर्थात पद्म कंद के समान सफेद था। इससे उसका शुद्धत्व दर्शित होता है। शुद्धत्व मतलब शुद्धता का गुण। कोई वस्तु अगर तुम सफेद हो, एकदम चक धोती कुर्ता पहना हो किसी पॉलिटिशियन ने भी, तो भी लगता है कि ये तो एकदम संत पुरुष है कि नहीं। इसीलिए वो सफेद पहनते प्राय लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये तो बहुत पवित्र आत्मा है। लेकिन यहाँ ये वाकई सफ़ेद सूचक होता है इस बात का। तो सफ़ेद है लेकिन शुद्धत्व का सूचक है, इसलिए कह रहे हैं धर्म तो शुद्ध है ही, इसलिए वह यहाँ पे बोला गया धर्म सफ़ेद था। मेहनतम इवार्थात मानो वह मूत्र त्याग कर रहा हो। इससे यह सूचित होता है कि कुछ बचा रह जाने पर भी धर्म प्रतिक्षण क्षीयमाण था। ये तो समझ में आ गया, कुछ धर्म बचा था लेकिन वह अब क्षरित हो रहा था। वेपमानम अर्थात कंपायमान, इसकी व्याख्या भी करिए तो वो घबरा रहे थे। वह क्यों काँप रहा था? उसका हेतु था विभ्यंतम अर्थात वह अत्यंत भयभीत था। ये मैंने व्याख्या किया ना, बलशाली व्यक्ति मार रहा है और आप कुछ कर नहीं सकते तो क्या होगा? घबराएगा ना और मारेगा, कितना मारेगा पता नहीं, इस तरह से भयभीत था। उसका क्या हेतु था भाई? भयभीत क्यों था? सीदंतम अर्थात क्लिश्यमाण, इतना मारा जा रहा था उसको कि वो डर रहा। मतलब स्वाभाविक सी बात है, कोई मारेगा तो डरेंगे नहीं। ऐसा कभी हुआ कि कोई व्यक्ति, कोई लड़का है या कोई और पहलवान है, वो उससे पंगा हो गया किसी तरह से, वो मार रहा है किसी को, तो भयभीत होगा, कुछ कर नहीं पा रहे, पीटे जा रहा है तो लग रहा है कि कब तक पीटेगा, कितना पीटेगा, नहीं पता। यस, पुलिस चोर को मारती तो चोर भी भयभीत हो जाता है। अरे वहाँ नहीं जा रहे तो मम्मी ने तो पिटाई करी है भाई, दोनों हाथ पकड़ करके, अरे दे चाटा और या दे झाड़ू मारे जाते तो भयभीत नहीं होते थे आप? आपको कभी पिटाई नहीं हुई आपकी? तभी बिगड़ गया। ये लीला तो आप लोग की बाल लीला में हुई होगी, है कि नहीं? क्यों भाई? बल्कि मैं अभी मंदिर में परिक्रमा कर रहा था, मुझे बड़ा दुख लगा, बहुत दुख लग रहा था। एकदम छोटा बच्चा जो बोल भी नहीं सकता है, और पता नहीं उसकी सच्ची बहन थी कि कजिन बहन थी, एक चाटा मार दिया जोर से। दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। भगवान का पार्षद है आत्मा के रूप में, और यहाँ थप्पड़ खा रहा है बहन से और कुछ कर भी सकता नहीं। अब जो बोल भी नहीं सकता बच्चा, ऐसे फर्जी में चाटा से जाटा मार दिया। छोटा बच्चा क्या कर सकता है बताइए?
मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब हमारे पास सामर्थ्य नहीं है और कोई पीट रहा है तो क्या करेंगे, भयभीत होंगे ना। तो भयभीत होने के कारण है कि दुख प्राप्त कर रहे हैं। क्लिश्यमाण समझ रहे हैं, सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, इसी प्रकार से वो बोल रहे हैं, अरे कांप रहे हैं इस प्रकार से। उसका हेतु क्या था? उसका हेतु यह था कि वे एक ही पैर से खड़े थे। आप समझ सकते हैं कि एक पैर से खड़ा होना कितना कठिन था, स्पेशली बैल के लिए। अगर आप में से कोई ट्राई करना चाहते हैं, क्लास के बाद ट्राई कीजिए कि कुछ देर एक पैर पे खड़े होकर के भजन करने का प्रयास करें, तो हमारे 2 टांग पे रहने वाले हम अपने को बैलेंस भी कर लेंगे। लेकिन जो सोचिए जो 4 टांग पे खड़ा होता है, उसके लिए एक टांग पे खड़ा होना कितना मुश्किल है। ऐसे ही भयभीत होगा कि मैं कभी गिर जाऊंगा, समझ रहे हैं? 4 टांग पे खड़ा हुआ बैल ऐसे ही सोचे कि मैं कभी भी गिर जाऊंगा, और उस पर भी वो पदाघात करेगा, तो भयभीत नहीं हो जाएगा? देखिए एक श्लोक में कितनी बातें समझने वाली है। ये बात समझ में आई? 4 टांग वाला ऐसे ही एक पे बैलेंस करना मुश्किल है, और नहीं तो आप ये टेबल बैलेंस करके दिखाइए, 3 टांग काट दीजिए और एक टांग बैलेंस कर रहे हो, उस पर भी कोई मार रहा है, तो समझ गए ध्वस्त करने का पूरा प्रयास है। ये बात है। उसका हेतु क्या था? शूद्र के द्वारा ताड़ित थे। राजा के चिन्ह को धारण किए हुए शूद्र रूपी कली द्वारा वह मारे जा रहे थे। तात्पर्य ये तो समझ में आ गया होगा। कलयुग का दूसरा लक्षण यह है कि धर्म के नियम जो श्वेत कमल के समान निष्कलुष तथा श्वेत हैं, उस पर इस युग के असंस्कृत शूद्र जनों का आक्रमण होगा। पहला नियम क्या था? राजा है लेकिन शूद्र है लेकिन राजा बना हुआ है। दूसरा क्या है? जो चेले हैं कलयुग के, वह धर्म के नियमों का उल्लंघन करेंगे। अब ये कोई भी हो सकता है, वह हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, अगर वह भक्त हैं और आपको बोलेंगे इतनी कम उम्र में भजन क्यों कर रहे हो, या जो भी कुछ बोल रहे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि कली चेले हैं। और ध्यान दीजिएगा, वो कोई भक्त के वेश में भी हो सकता है। जो आदमी जप नहीं कर रहा है, अब केवल कंठी डाल लिया है, तिलक लगा लिया, लेकिन वह है तो कलिर चेला, यही तो कलिर चेला। भक्तिविनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि क्या है, माथेर तिलक गलेर कंठी माला, यही तो कलिर चेला। भाई जब तुम महाप्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, 16 माला जप नहीं कर, मतलब प्रभुपाद के हिसाब से हरि कृष्ण मंत्र जप नहीं कर रहे हैं, केवल दिखावे के लिए शो बॉटल डिवोटी बना है, तो पक्की बात है कि वह कली का चेला है। हमारे अब हम नाम तो नहीं ना, हम नाम जानते ना हम ऐसे व्यक्ति का नाम बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी मंदिर में एक व्यक्ति को प्रभु जी बता रहे थे कि एक डिवोटी को बोला ही नहीं कि हमने यहाँ से वो मिल गए थे, वो बोले, हमने कहा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की कथा सुनिए। आप क्या सुनने की जरूरत है कथा बता, कोई जरूरत नहीं है। और हमारे ही ग्रुप के एक भक्त को, ग्रुप में भक्त हैं, उनको बता रहे थे व्यक्ति यही मंदिर के बाहर मंदिर परिक्रमा कर रहे हैं, और व्यक्ति उसे बोला, अब देखिए गीता तो आप 10 साल के लिए भूल ही जाइए, गीता जो है 10 साल के लिए भूल जाए। तो प्रभु जी तो डॉक्टर हैं, बुद्धिमान है, बोले अच्छा तो फिर याद क्या रखूं? जो नया भक्त है उसको गीता पढ़ना चाहिए कि नहीं? उसको प्रीचिंग हो रही है कि आप 10 साल के लिए गीता भूल ही जाइए। शर्म भी नहीं आ रही उन लोगों को बोलने में। मुझको डायरेक्टली बोला गया, इसलिए बोल रहा, नाम नहीं रख रहा हूँ। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप फलाने महाराज से दीक्षा ले लीजिए, आपको अमेरिका जाने को मिल जाएगा। अरे बोलने से पहले कुछ शर्म तो आनी चाहिए। एक बार मैं कुछ लौट रहा था, देखिए कैसे कली के चेले घूमते हैं जो मंदिर में भी वैसे प्रवेश करना चाहते हैं। मैं लौट रहा था, पैदल लौट रहा, पता नहीं उल्टा परिक्रमा मार्ग पे, तो जो भी कारण रहा, पता नहीं क्या कारण था, मुझे आज भी याद है। एक व्यक्ति मुझे स्कूटर पे लिफ्ट दिया, बोला आप किचन के इंचार्ज, उस समय था मैं किचन के इंचार्ज, कितना कमीशन लेंगे आप सब्जी का? सब्जी हमसे ले लीजिए। मैं तब लाल कपड़े में था, मैं तो मुझे चेहरा देख रहा ना, अरे कुछ तो था, मतलब अभी भी हूँ मैं खाली बोल रहा हूँ, एकदम ओपन। और पार्थ प्रभु को तो कई बार बोलते हैं हम, हाँ कितने का बिल बनाएं, कितने का बिल बनाएं, मतलब भाई 500 रुपये की चीज़ तो 500 रुपये का बिल बनाना चाहिए। ये भी नहीं देख रहे हैं कि साधु है ना क्या है, एकदम धाड़ से बोल रहे हैं। बताइए, ये है कली की स्थिति। तो अब इसी प्रकार से कली के चेले घूम रहे हैं हर जगह, समझ रहे हैं बात।
अब इसी बात को देखिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भले ही वे ब्राह्मण या क्षत्रिय पूर्वजों की संतान हों, लेकिन समुचित शिक्षा तथा वैदिक वाङ्मय की संस्कृति के अभाव में ऐसे शूद्र तुल्य लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे लोगों से भयभीत रहेंगे। प्रभुपाद उसकी और सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। ये मेरे सामने की घटना है, मैं कोई इसमें उन्हें अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ। हम एक व्यक्ति घर में हाउस प्रोग्राम करने गए, एक ब्राह्मण आए वहाँ पे और बोले, आप बोल रहे गीता ठीक है, लेकिन गीता से ऊपर भी बहुत कुछ है। व्हाट? तो मैं पे मूल पे उनके बोल दिया, इसका मतलब है कि आप भगवद्गीता कभी पढ़े ही नहीं हो। भगवान गीता में बोल रहे हैं कि इससे श्रेष्ठ को ज्ञान है नहीं। यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। 7वें अध्याय में बोल रहे हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम अशेषतः यज ज्ञात्वा न भूयो अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तुमको ज्ञान विज्ञान सहित में दे रहा हूँ, इसको जानने के बाद तुम्हारे लिए कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। और ये ब्राह्मण बोल रहे हैं गीता से श्रेष्ठ कुछ है, और उनको संदेह था कि भगवान कौन है। अब बताइए कि भयभीत नहीं हो जाएंगे? हम तो वैसे लोगों से बड़े भयभीत होते हैं कि ये जो, हमें तो चलो पता है भगवान के बारे में, अब जिन लोगों को ये प्रीचिंग कर रहे होंगे उनकी क्या दुर्गति होगी, क्या दुर्गति होगी, है ना? भयभीत होने वाली बात। एक बहुत अच्छे व्यक्ति बोल रहे थे, कह रहे थे कि देखो वेद भी ऐसे लोगों से भयभीत होता है कि भाई ये हमारा तो अर्थ ए है, ये तो बी पे बी बताया जा रहा है कि नहीं? भगवान बोल रहे हैं ना, भगवान भी भयभीत हो जाते होंगे। हम बोले, भगवान बोले मन मना भव मद भक्तो, तो वो बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आओ। तो मेरी का अर्थ क्या है? मेरी मतलब तुम उसके वाचक हो। जब तुम बोल रहे हो कि मन मना भव मद भक्तो, मतलब तुम उसके वाचक हो, तुम अपनी ही शरण में जाओ, अपने को पहचानो कि तुम भगवान हो। ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे लोगों के चेले नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को अधिक व्यूज मिलते हैं अंधों के द्वारा। अंधों के व्यूज मिलते हैं ना जो अंधा है वो अच्छा व्यू होता है ना उसका। सो बाय द ब्लाइंड पीपल दे गेट नाइस व्यूज। आप मेरा कटाक्ष समझ नहीं है, जो अंधा है वो क्या देखेगा? तो ऐसे लोग बड़ा पसंद करते हैं, ये गुरुजी बड़े उदार हैं, इस्कॉन वाले बड़े संकीर्ण हैं, केवल कृष्ण को ही भगवान मानते हैं। जब भगवान कृष्ण ही है तो और किसको माने? तुम लोग तो भागवत पढ़ते हो ना, इसलिए तुम कृष्ण को भगवान मानते हो। तो सही बात है, इज इट नॉट? आप लोग ने कई बार सोचा होगा इस तरह से, कई बार तुम लोग थोड़े तो यार थोड़ा तो उदार हो ना क्या, ये क्या केवल कृष्ण कृष्ण यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी की निंदा करी। ये प्रभुपाद, स्वामी प्रभुपाद ने बड़ा गलत कार्य किया। तो क्या गलत कार्य किया? पूरे जगत में भ्रम फैला दिया कि कृष्ण भगवान है हद है, देखो कैसे लोग अज्ञान में है, बताइए, भ्रम फैलाया है, हद है लोगों की। तो अब है ना, ऐसे लोगों से धर्म भयभीत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और धुआंधार बोल रहे हैं, कहीं कुछ भी लिख दे, कोई दंड नहीं, कुछ भी नहीं है इस प्रकार से। वे अपने को किसी भी धर्म के अनुयायी न होने की घोषणा करेंगे, कलयुग के चेले, और कलयुग में धर्म रूपी निर्मल बैल को ही मारने के लिए अनेक वाद तथा संप्रदाय उत्पन्न होंगे। ये समझ में आया आपको बात? धर्म तो केवल एक ही, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, लेकिन इतने सारे वाद क्यों हैं? साम्यवाद, राष्ट्रीयवाद, समाजवाद, ये वाद वो वाद, महाराज के शब्दों में कहेंगे बकवाद बगुले इकट्ठे होते ना, बा 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 करते रहते, ऐसे वो बा 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 करते से कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जो अचिंत भेद अभेद तत्व, उसको नहीं स्वीकार करेंगे, कृष्ण को नहीं स्वीकार करेंगे, और बहुत सारे वाद प्रस्तुत करेंगे, और उससे क्या होगा? धर्म को नष्ट करेंगे। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बोल रहे थे। क्या प्रभुपाद जी बोले कि मैं किसी रशियन फिलोसोफर से बात कर रहा था और कहा कि तुम में हम में भेद क्या है? कोई भेद नहीं है, तुम लेनिन को लीडर स्वीकार करते हो, हम कृष्ण को लीडर स्वीकार करते हैं। लीडर तो स्वीकार करना ही है ना, लेकिन तुम्हारा लीडर इम्परफेक्ट है, कृष्ण परफेक्ट लीडर है। अंतर क्या है? अंतर तो कुछ भी नहीं है। राज सत्ता को ध्यान दीजिएगा, धर्म का मतलब उसमें कुछ नियम होंगे। यस, तो क्या सरकार कुछ नियम आरोपण नहीं कर रही है हम लोगों पर? ऐसे छोड़ दे रही है? छोड़ रही सरकार? सरकार तो नियम का पालन करा रही है, अपने नियमों का, लेकिन भगवान के नियमों का पालन कराने का कोई भी प्रावधान नहीं है। और आज भी हम सुबह इस बात को बहुत गंभीरता से सुन रहे थे। इनमें से किसी भी वाद का
हम अनुशीलन करें, साम्यवाद, समाजवाद, राष्ट्रीयवाद इत्यादि इत्यादि, क्या यह हमको कोई गारंटी दे सकता है कि दोबारा हमको मानव जीवन प्राप्त हो? नहीं। और भगवान का वाद, या वाद मतलब वाणी, भगवान की वाणी गीता का अगर हम पालन करेंगे तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुमको मानव जीवन तो कम से कम मिलेगा। ये कैसे बोल रहे हैं? कर्मणा देव नेत्रेणा, कर्म और देव के नेत्र में, नेत्रण अध्यक्षता में जीव ने दोबारा जन्म लेता है। वो देव कौन है? कृष्ण स्वयं है। उनकी बात मानोगे तो कम से कम इंसान का जीवन तो जरूर मिलना है, मिनिमम। और ये बहुत बड़ी बात है। इवोल्यूशन में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, भक्ति में ये मिनिमम है। कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? 84 लाख योनि में तैरते हुए, दुख भोगते हुए किसी तरह इंसान का जन्म प्राप्त करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भक्ति में ये कॉन्सोलेशन प्राइज भी नहीं है। कॉन्सोलेशन प्राइज है कि स्वर्ग गए, स्वर्ग के बाद फिर यहाँ पे इंसान बनोगे। शायद आप लोगों को बात बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन सिंपल नहीं है। आप जाकर के थोड़ा सा देखिए, लोगों को बताइए किस प्रकार से लोग अंधकार में, आप मजाक सुनेंगे। हम लोग लौट रहे थे ट्रेन में, और हम लोग तो सुबह से जप ही कर रहे होते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे होते हैं। तो एक व्यक्ति हमको, हमारे गुरु बन गए, वो कहें देखो तुम लोग केवल कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, हम सबको प्रणाम कर रहे हैं, हम इसको भी प्रणाम कर रहे हैं, हम उसको भी प्रणाम कर रहे हैं, हम उसको भी प्रणाम कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि हम कांपने लगे। हमने कहा इस बुद्धू को क्या बोलेंगे, हम कांप नहीं रहे थे, इस बुद्धू क्या बोलेंगे? केवल कृष्ण को प्रणाम करने से पूरे जगत को प्रणाम हो जाता है, कृष्ण को संतुष्ट करने से सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन उस बुद्धू को कौन समझाए? और अन्य किसी को धर्म का उपदेश नहीं देगा, साधु को ही देगा वो। आपने देखा है? ये भी सोचने वाली बात है। वो और किसी को धर्म का उपदेश नहीं देंगे, हम ही को उपदेश देंगे, साधुओं को ही देंगे। तिलक देख लेंगे, हाँ इनको उपदेश दो, क्योंकि इन्हीं लोगों को धर्म नहीं पता, हम सिखाएंगे धर्म। आपने नोटिस किया है कभी? हाँ, अब पार्थ लोग बता रहे घर गए तो उनको बुलाया कि चाचा जी अलग से, और बता रहे हैं धर्म के बारे में, और किसी को धर्म के बारे में नहीं बताएगा। एक सोचने वाली बात है, जो धर्म का अनुशीलन कर रहा है उसी को बता रहे हैं। इसमें एक और छोटी सी बात बोलूँगा मैं। एक बार ऐसे हुआ था, हमारी नानी की देहांत हुआ था, तो कुछ रिश्तेदार आए, तो हम मौका देखकर कुछ बता रहे थे, तो एक व्यक्ति बोलना शुरू कर दिए, तो मुंह पे चैलेंज किया, अच्छा जरा बताइए कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में कुछ क्या विचार है आपका? क्या कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, ये क्या होता है? हमने कहा ये आईटी में पढ़े थे हम लोग, बताइए। उसको ये नहीं पता कि मैं भी भूल गया था। लेकिन ऐसे एकदम कॉन्फिडेंस से बोलना चाहते, क्या बताओ उसके बारे में? तो क्या नहीं बता सकते? मैं क्यों नहीं बता सकते? पढ़े नहीं है। तो हमने गीता पढ़ ली है, आप पी क्या है सारा ज्ञान जो बोल रहे हैं इधर से, आप भागिए, आप चुप रहिए, तो चुप रहिए, तो भागिए यहाँ से, कुछ नहीं पता आपको। ठीक है, शांत रह गया वो। धर्म के बारे में कोई शिक्षा होनी चाहिए ना, कोई स्टैंडर्ड नॉलेज होना चाहिए ना। तो कह रहे हैं कि धर्म नहीं रखेंगे, भगवान की बात नहीं मानेंगे, हमारी बात मानो, तो तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? सोचने वाली बात है कि नहीं? नहीं। राज सत्ता को धर्म निरपेक्ष अर्थात किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत से रहित घोषित किया जाएगा। मतलब हिंदू मुसलमान किसी को फेवर नहीं करेंगे, फलस्वरूप धर्म के प्रति पूरी उपेक्षा बरती जाएगी। नागरिक मनमाना कर्म करने के लिए स्वतंत्र होंगे और वे साधु, शास्त्र तथा गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। एक पांव पर खड़ा बैल इस बात का संकेत है कि धर्म के नियम क्रमशः विलुप्त हो रहे हैं। धार्मिक नियमों का आंशिक अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संशयपूर्ण रहेगा, मानो वह किसी समय लड़खड़ा कर गिरने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, धर्म निरपेक्ष हो, चलो कोई बात नहीं, आप सभी धर्मों को फलने फूलने का मौका दे रहे हैं, लेकिन एक बात तो पूरे अध्याय में आप ध्यान से सुन लीजिए। धर्म के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, सत्य, दया, शौच और तप। ये किसी भी धर्म का में होना चाहिए अगर वह प्रामाणिक धर्म है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लीजिएगा, कल पूछूंगा और मैं नहीं उत्तर दिया तो डांट लगाएंगे, तपस्या करवाएंगे आप उससे। 4 चीज़ें याद कर लीजिए, तप, शौच, दया और सत्य। ये, और इसमें भी जो रूट है धर्म का वो है सत्य। अगर किसी धर्म में ये 4 चीज़ें नहीं हैं तो वो झूठा धर्म है।
चाहे उसमें हिंदू का लेबल लगा हो, चाहे मुसलमान का लगा हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कुछ भी हो, अगर जीवों के प्रति दया नहीं है तो ऐसा धर्म धर्म नहीं है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ इस संबंध में। बिस्लेरी, एक्वा, हिमालयन, किनले, ये किसका वर्णन कर रहा हूँ मैं? पानी का। और पानी ही चेंज कर दे तो नाम कुछ भी रख दीजिए, कि वो पानी कहलाएगा? कंपनियां अलग अलग हैं। अब तो मेरी बात समझ में आ रही है। आप किनले का पीजिए, चाहे बिस्लेरी पीजिए, चाहे हिमालय पीजिए, चाहे कुछ पीजिए, पी पानी ही रहे। मेरे ख्याल से अब तो बहुत क्लियर हो गया होगा। तो धर्म के जो 4 मूलभूत सिद्धांत हैं, अगर वो गायब हैं तो फिर वो धर्म नहीं है। तो धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। वो जो प्रभुपाद बोलेंगे, इन सिद्धांतों का पालन प्रजा के द्वारा होना चाहिए, ये राजा का कर्तव्य है। डज दैट मेक सेंस? इसका लोप नहीं होना चाहिए। सुनाई पड़ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? प्रजा को तपस्या करना सिखाना चाहिए, प्रजा को दया करना सिखाना चाहिए, सत्य करना, सत्य पे आचरण करना सिखाना चाहिए। और क्या था? शौच, स्वच्छ रहना सिखाना चाहिए। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू मुसलमान बोलकर कसाई नहीं बन सकता है कोई व्यक्ति, कि हम ये मानते हैं, हमको ये खाना अच्छा लगता है तो हम कहें तुमको मैं खा जाऊँ, मैं कहूँ तुम खाने बड़े अच्छे लगते हो, हम खा के तुम काट के खा जाएं, ऐसा कोई मतलब होता है? ऐसा थोड़ा ना होता है। धर्म में क्या लिखा है? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम काट के खा जाओगे। और यहाँ भले ही तुम किसी को पैसे देकर बच जाओ, यमदूतों से नहीं बचने वाला है व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल, धर्मराज भी धर्म निरपेक्ष हैं, पता होना चाहिए। कोई भी पाप करता है वो ही नहीं देखते उसने क्या बोतल, क्या लेबल लगा था। खूब जम की पिटाई करते हैं, जम की पिटाई करते हैं। लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन धर्मराज को पूरा विश्वास है। दूसरी बात, मनमाना। अब देखिए, सब बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं। धर्म क्या है व्यक्ति कैसे समझेगा? साधु, शास्त्र तथा गुरु, और केंद्र है शास्त्र। एक व्यक्ति से हम मिले थे पार्थपुर के गांव में, आपको याद है? वो चारपाई पे बैठे हुए थे, कह रहे थे हमारे गुरु जी तो बहुत अच्छे हैं, गुरु जी ये वो। अच्छा गुरु जी ठीक है, बताइए भगवान कौन है? भगवान निराकार है। हमने कैसे पता? गुरु जी ने बोला। हमने गुरु जी ने बोला तो कहाँ से बोला? नहीं, हमको तो गुरु जी की बात पे एकदम अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा अंधे को ही होती है। ये तो एक डायलॉग हो गया, लेकिन अंधश्रद्धा अंधे को ही होगी क्या? नहीं, अपना कुछ विवेक भी तो होना चाहिए ना। जो भगवान पूरे जगत की सृष्टि की हैं, वो निराकार कैसे हो सकते हैं? जो सबको आकार दे रहे हैं वो कैसे निराकार हो सकते हैं? युक्ति ही की बात किया जाए, लेकिन लोग अब आकार हो जाएगा तो उन्हें खिलाना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, तो इसलिए सब छोड़ करके निराकार का स्वीकार कर लीजिए। तो फिर गुरु जी निराकार क्यों नहीं हुए? भगवान को तो निराकार कर दिए, गुरु जी को क्यों साकार मान रहे हो? और गुरु जी के आदेश निराकार क्यों नहीं हो गए? समझ रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा दोष है। मैं आज सुबह या कल ये आज नहीं कल जो भी हो, मैंने बीच में एक जपा टॉक दिया था, अनुपठिता करके एक श्लोक था जो भी लास्ट पे दिया सबने भगवत धर्म के बारे में। तो हमारे ग्रुप के एक डिवोटी हैं, बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो उन्होंने पूछा प्रभु जी आपने कौन सी टीका से बोला? हमने कहा अब मुझे आपसे बहुत भय होता है, इसलिए हम टीका के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। उन्होंने कहा आप पूछ लोगे कि ये कहाँ से है तो मुझे तुरंत देखना पड़ेगा, इसलिए हम बहुत भयभीत रहते हैं। वाकई भयभीत रहते हैं कि भाई ऐसे हमारे श्रोता हैं जो एकदम पूछ लेंगे प्रभु जी, और बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति, चैलेंज नहीं, जिज्ञासु की भावना से प्रभु जी कहाँ हैं। तो फिर मैंने उनको संस्कृत पूरी भेज दी, ये देखिए गुरु श्रवणात् श्रवणानंतरम पठनात्, ऐसे करके। हाँ, तब वो संतुष्ट हो गए। तो ऐसा सही में होना चाहिए। क्या दिक्कत है? ब्राह्मणिकल समाज में यह नहीं प्रूव किया जा रहा कि आप सही हो कि मैं सही हूँ। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्य क्या है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं शास्त्र से नहीं बोलता हूँ तो मेरे मत में और आपके मत में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मैं उसी प्रकार से बद्ध हूँ जैसे आप। अगर आपको क्लियर पता नहीं है तो मैं वैसे ही बद्ध हूँ जैसे आप। मुझे भी नहीं पता भगवान कौन है अगर मैं गीता भागवत से नहीं बोलता। गलती 100% करेंगे, इसीलिए शास्त्र से बोलना चाहिए। किसी की भी बात को हमें एकदम आंख मूंद करके नहीं स्वीकार करना चाहिए। अगर मैं आंख मूंद करके स्वीकार कर रहा हूं तो मैं दूसरों को भी फोर्स करूंगा कि मेरी बात भी आप आंख मूंद करके स्वीकार कीजिए। है कि नहीं? गलत है कि नहीं?
कुछ बात क्लियर हो रही कि नहीं? डज दैट मेक सेंस? बिल्कुल बात है कि विवेक नहीं होता, तो चेक करें ना। बहुत सिंपल है। आप कौन है? आप कौन है? माइक दीजिए इनको। इतना तो बता देंगे। नहीं, अभी दो, नहीं दो उनको माइक दीजिए। माइक कहाँ है? हम 3 प्रश्न करेंगे, बहुत इजी है, माता जी आपके लिए कुछ नहीं। आप कौन हैं? अरे ऐसे नहीं, माइक ऑन तो करिए। हाँ हाँ ठीक। हाँ, आप कौन हैं? आत्मा। भगवान कौन है? भगवान कृष्ण। कृष्ण है। आपका भगवान से क्या संबंध है? दास का, नित्य दास का। नित्य दास का। और ये संबंध कैसे जागृत हो सकता है? भगवान की सेवा करके, भगवान की भक्ति करके। सिंपल। ये 4 चीजें लिटमस टेस्ट हैं, इनको टेस्ट कर लीजिए। अब तो पता है प्रभु जी, स्टार्टिंग में कुछ नहीं। आपको कैसे पता? भाई बताया गया इसलिए उसमें सबकी दीक्षा हुई थी, हम जानते नहीं थे दीक्षा क्या। मैं समझ रहा हूँ कि आप नहीं जान रहे थे दीक्षा नहीं हुई है, क्या होता है, जो कुछ भी है, लेकिन बताया गया तो आप समझ गए कि नहीं? हमारे ही ग्रुप में भक्त लोग प्रीचिंग करने के GLA में 2 साल से एक भक्त भक्तों का संग ढूंढ रहा था। तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रामाणिक भक्ति स्वीकार करना चाहते हैं, आप भी उसमें से हैं, और ऐसे अन्य बहुत सारे लोग हैं। तो आप लोगों को बताएंगे तो ज़रूर आपके पास लोग सुनने के लिए इच्छुक रहेंगे। वस्तुतः इस्कॉन के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको कोई बीटी नहीं कर सकता है। इतना क्लियर, इतना प्रामाणिक, इतना है ही नहीं। मेरी बात सुनिए मत, थोड़ा विचार कीजिए कि इस हमारा एक अधिकार है आध्यात्मिक विषय पे, ज्ञान प्रचार पे, कोई कर ही नहीं रहा है। और जो लोग कर रहे हैं वो कचड़ा है, उनके पास कुछ है ही नहीं। अपितु हमारे ही ग्रुप में एक डिवोटी हैं, वो पहले 20 साल से मायावाद का अभ्यास कर रहे थे, बचपन से। बहुत बूढ़े नहीं हैं, 26-27 साल के होंगे, और 5 साल से कर रहे थे, मोटा मोटी 20 साल से। और कह रहे हमें कुछ प्रगति महसूस नहीं। और 1 साल में यहाँ पूरी बुद्धि घूम गई, और इतनी घूम गई कि अन्य मायावादी संप्रदाय के जो उनके परिवार वाले वो कहते हैं नहीं, इससे नहीं मिलना, ये मिलेगा तो हमारे बच्चों को बिगाड़ देगा। ऐसा संग त्याग, ये मायावादी आचार। कृष्ण भक्त एक, जो एकांतिक कृष्ण का भक्त हो, उसका संग नहीं करना है, तो बिगड़ जाओगे, तुम्हारा मायावाद डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है ना? ये बात 20 साल से जो मायावाद है वो तो घूम के भक्त बन गया, और इतना क्षमता हो गई कि अन्य लोगों को बोल दे और वो चुप हो जाते, कोई उत्तर नहीं उनके पास। ये शक्ति है प्रभुपाद जी के प्रचार में, और प्रामाणिक प्रचार में है। अभी मैं प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था, प्रभुपाद जी सीधे टीका बोल रहे हैं संस्कृत की, बलदेव विद्याभूषण पाद की, फिर उसको अनुवाद कर रहे हैं। तो यही प्रभुपाद जी का गुण था, वह कुछ चेंज नहीं किए। वी आर हियर टू प्लीज कृष्णा, एंड इफ कृष्णा इज प्लीज्ड एवरीबडी विल बी प्लीज्ड। मेक सेंस? ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आप भगवान की बात बोलेंगे तो भगवान सबके हृदय में है, और सभी के पास, सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और मनगढ़ंत बात बोलेंगे तो कृष्ण सुखी नहीं होंगे। जब कृष्ण सुखी नहीं होगा तो सामने वाला भी सुखी नहीं होगा, और हम स्वयं भी सुखी नहीं होंगे। हम इस बात पे बोल रहे हैं, साधु शास्त्र तथा गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। अरे सब आप भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वह भी ठीक है और हम भी ठीक हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, तुम गलत हो और हम सही हैं। तुम गलत हो और हम सही हैं, क्योंकि शास्त्र की बात बोल रहे हैं, भगवद गीता की बात बोल रहे हैं। अरे शास्त्र अपने आप लिख लेते हैं। भरतपुर में मैं गया प्रचार करने के लिए, हम किताब वितरण करने के लिए, बुढ़ा बाहर आया, कहा अरे ये किताब तो कोई भी लिख सकता है। तो हमने कहा आप ही लिख दीजिए। फिर आप कह रहे हो कोई भी लिख सकता है, तो आप भी लिख दीजिए। आप लिख दे दीजिए, देखते हैं कितने लोग पढ़ते हैं आपकी गीता। क्या बात कर रहे हो? मैं कहता आप ऐसे फालतू बात कर रहे हैं। एक मैंने बताया था ना, प्राणनाथ प्रभु किताब के स्टॉल पे थे, एकदम से व्यक्ति आया, अरे ये सब क्या बोल रहे हैं, बोलने से कुछ नहीं होता है। तो प्रभु जी बोले आप क्यों बोल रहे हैं? फिर बोलने से कुछ नहीं होता तो आप क्यों बोल रहे हैं? चुप रहिए आप, है कि नहीं? चुप करके भाग गया वापस। तो ये स्थिति है। तो गुरु, साधु और शास्त्र का कोई सम्मान नहीं करेंगे। इसमें लेकिन पॉजिटिव बात भी थी। अलवर में किताब वितरण कर रहा था, और एक व्यक्ति हमसे कृष्णा बुक हाथ में देखी, हमें आज भी याद है, बैंक के सामने, और बड़ा अच्छा बोले, भाई देखिए इसमें ये तो नहीं लिखा है ना कि भगवान निराकार है। हमने कहा नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं लिखा है कि भगवान निराकार है। तो ऐसे लोग भी हैं जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की बात है। एक श्लोक हम आज ले लेते हैं, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन लंबा मतलब ये अध्याय, इस 3 श्लोक तो ले लेंगे। इतना तो पसीना आ रहा है आप लोगों को, थकान? बहुत इजी है।
गाम च धर्म दुघाम दीना धर्मदुगां दीनां गाम च धर्म दुघाम दीना गां च धर्मदुगां दीनां भृशम शूद्र पदाहता वृषं शूद्रपदाहतां विवत्साम आश्रुवदना विवत्सामाश्रुवदनां क्षामाम यवसमिच्छति। क्षामां यवसमिच्छतिं। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अद्भुत है। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे दूध प्राप्त किया जाता है। जानबूझ के मैं गलत बोला है ना, अद्भुत अनुवाद। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है। वाह, दैट्स अमेजिंग। दूध नहीं प्राप्त कर रहे हैं, धर्म प्राप्त कर रहे हैं। उसको व्याख्या की जाएगी कैसे, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई है। कौन है यहाँ पे गाय के रूप में? पृथ्वी। उसके पांवों पर शूद्र प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। यह तो यथाश्रुत अर्थ है। अब इसके अर्थों को आप देखिएगा, पहले अन्वय देखिए। धर्म दुघाम, धर्म के साधन भूत दूध, दधि, घृत इत्यादि को पैदा करने वाली। अब समझ में आया कि पृथ्वी को धर्म दुघाम क्यों कह रहे हैं। यज्ञ कैसे होगा? पेट्रोलियम से, डीजल से, पेट्रोल से, ऐसी तो करेंगे ना, स्वाहा, इज इट नॉट? सोचने वाले ज्वलनशील पदार्थ तो चाहिए, और क्या चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि यज्ञ करने से धर्म उत्पन्न है। तो यज्ञ के साधनभूत वस्तुएं क्या हैं? दूध, दही, घी। ये कहाँ से प्राप्त होगा? और कंडा भी उपयोग करते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, तो कहाँ से होगा वो? और गोबर से वेदी को लीपते हैं। हर वस्तु एक यज्ञ की प्राय गाय से आ रही है। तो अब हो गए ना धर्म दुगाम। हम तो सोच रहे हैं केवल दूध के लिए नहीं, धर्म पोषने के लिए, धर्म का दोहन करने के लिए गाय का उपयोग होता है। सोचिए गाय न रहे तो क्या होगा? भैंस के गोबर से लिपेंगे, दूध से करेंगे, घी लगाएंगे, लेकिन वह देवताओं को स्वीकार्य नहीं होता है। भैंस या बकरी का दूध ले लेंगे तो ऐसा नहीं है। अब वो कह रहे हैं देखो कितनी दुर्गति है कि जो जिससे धर्म का दोहन किया जाता वह कैसी थी? दीनाम, अत्यंत दीन ही थी। भृशम, दुखी, और शूद्र पदाहताम, शूद्र द्वारा पाव पर प्रहार की जा रही। शूद्र पदाहतम, पद को, हाथ चरणों को मार रहा था उनके। आश्रुवदनाम, आंखों में अश्रु से भरी थी। विवस्साम, बछड़े से रहित। क्षामाम, अत्यंत कमजोर। और यवसम इच्छतिम, एवं घास को खाने की इच्छा वाली गाम च दर्शे, गाय को भी दिखा। उस गाय के गुण नहीं, गाय की स्थिति को देख रहे थे। क्या देखा? गाय कैसी थी? धर्म दुगाम, धर्म का दोहन कर, धर्म का दोहन जिसके द्वारा किया जाए। यह धर्म के साधनभूत वस्तुओं, घी, दूध आदि को देने वाली। धीनाम, यानी दीन थी, दीनहीन का अवस्था में, दुखी थी। वृषम, शूद्र उनके पांव पर प्रहार कर रहा था, आंखों में उनके आंसू थे, बछड़े से रहित थी, और वह छठा गुण था श्यामा, बहुत कमजोर थी, और यवस इच्छिताम, घास खाने की इच्छा रख रही थी। इसके अर्थों को भी आचार्य लोग क्लियर करने वाले हैं, देखिएगा। श्रीधरी, धर्म दुघाम का अर्थ है हविष्य को उत्पन्न करने वाली। हविष्य मतलब जो यज्ञ में आहुति दी जाती है, दूध की, दही की इत्यादि की। क्षामाम अर्थात अत्यंत दुर्बल। यवस अर्थात तृण खाना चाहने वाली, घास खाना चाहती है। अन्न आदि के नहीं उत्पन्न करने के कारण विवत्सा के समान पृथ्वी थी। ये समझ में आया? जैसे गाय बछड़े को जन्म देती है तो पृथ्वी अन्न को जन्म देती है कि नहीं? समझ में आया? तो जैसे अन्न उत्पादन प्राय देखिए समाप्त ही हो जा रहा है, अन्न उत्पादन समाप्त हो रहा है, लोग कपास उगा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो अन्न के द्वारा जीवों का पोषण होता, तो वह तो कब हो रहा है?
तो गाय को, जैसे गाय के बछड़े को हटा दिया जाए उसी प्रकार से अन्न का उत्पादन नहीं हो रहा था, तो पृथ्वी दुखी थी। भाई आप जानते हो साइकिल क्या है, यज्ञ, यज्ञ से बादल, बादल से अन्न, जब यज्ञ ही समाप्त तो अन्न समाप्त, तो दुखी थी वो। इस प्रकार से यज्ञ इत्यादि के नहीं होने के कारण वह कृश थी, कृश मतलब होता है सूख गई थी, अतएव यज्ञ के भाग को प्राप्त करना चाहती थी पृथ्वी, इस अर्थ को भी सूचित किया गया। समझ में आया? पृथ्वी भी एक देवी हैं, आप जानते हो, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक रूप होता है। तो शरीर, ये जो पृथ्वी आपको दिखाई पड़ रही है, यह उनका आदि भौतिक स्वरूप है, ठीक है, और इनका आदि दैविक स्वरूप में वे एक देवी हैं। ये समझते हैं कि नहीं इस बात को? तो जैसे जब यज्ञ होता है तो सभी देवताओं को यज्ञ का भाग मिलता है कि नहीं? अब जब यज्ञ रोक दिया गया तो उनको उनका तृण नहीं मिल रहा है ना। समझ पा रहे हैं? जैसे गाय को घास नहीं मिल रही है तो घास को ढूंढने के लिए जाएगी कि नहीं इधर उधर, उसी प्रकार यज्ञ बंद हो गए हैं, तो इस कारण से पृथ्वी देवी सूख रही हैं। डज इट मेक सेंस? तो जब ये कह रहे हैं कि गाय घास की इच्छा, यवस इच्छति, घास को खाने की इच्छा से इधर उधर जा रही है, ये तो आपने देखा ही कलयुग में। इसका अर्थ यहाँ पे यह सूचित हो रहा है कि पृथ्वी यज्ञ ना होने के कारण यज्ञ के भाग की इच्छा कर रही है कि यज्ञ हो और उसका भाग हमको प्राप्त हो। इसीलिए भक्त लोग जब कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, पृथ्वी देवी अपने को धन्य मानती हैं। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करते हैं तो कृष्ण, ये पृथ्वी बड़ी खुश होती है। आपको पता है, अभी तो हम नहीं कर सकते, थोड़ा चोट है, लेकिन जब कूदते हैं कीर्तन में, हाथ ऊपर करके ऊपर के लोग शुद्ध हो जाते हैं, और जब धम्म से नीचे कूदते हैं तो पृथ्वी के नीचे के लोग सब शुद्ध हो जाते हैं। तो पृथ्वी के शुद्ध होने की तो बात ही क्या, ये सब वर्णन है। सारार्थ दर्शनी, धर्म दुघाम अर्थात यज्ञ के लिए हेतु, यज्ञ के कारण के रूप में घी प्रदान करने वाली अर्थात गौ, वह अर्थात माता पृथ्वी विवत्साम अर्थात अपने बछड़े से रहित थी, क्योंकि पृथ्वी की संतान अर्थात अन्न नष्ट कर दिए गए थे। अब कहेंगे आप अन्न तो अभी भी हो रहा है, लेकिन अन्न जितनी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पहले हो रहा था, वैसा नहीं हो रहा था है। तथा धर्म के क्षय होने के कारण उसके नेत्रों में अश्रु विद्यमान थे। आश्रु वदनाम शब्द था। तो धर्म नष्ट हो रहा है इसलिए भी वो शोक कर रही थी। पिछले हम लोग अध्याय में सुन चुके हैं इस बात को। तथा यज्ञ के अभाव में वह छामाम अर्थात कृशकाय हो गई थी, मतलब सूख गई थी। अतः वह यवसम अर्थात यज्ञ भाग की इच्छुक थी। समझ पा रहा है? यवस का अर्थ होता है घास, लेकिन घास को आपको अर्थ यथाश्रुत नहीं लेना होगा। अर्थ यह है कि पृथ्वी यज्ञ की इच्छा कर रही थी, यज्ञ हो। ये समझिएगा कि जब यज्ञ होता है तो पृथ्वी देवी स्वयं ही वस्तु में देती हैं। अपने आप जीवन में देखिएगा कि जो व्यक्ति नाम जाप कर रहा है, कठिनाई तो जीवन में आएगी, किसी दिन भूखे नहीं रह सकते हो आप। आज तक मुझे कोई व्यक्ति, आप प्लीज़ हाथ खड़ा कीजिएगा जो लोग जूम पे हैं या इस रूम में हैं, कि कभी ऐसा हो गया कि खाने को ना मिला हो। ऐसा हुआ है कभी? अब ये मत कहना कि आप सोते रह गए और फिर खाने का समय निकल गया, वो आपकी गलती रही होगी, है कि नहीं? लेकिन मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, एकदम मेरे संग हुआ, सच्ची घटना। हम लोग रथ यात्रा में गए थे आगरा में, और बहुत लेट हो रहा था, तो हमने कहा लौटेंगे, फिर कल सुबह मंगल आरती के लिए जाना है। कुछ खाए नहीं थे, खाना देर में होता है। मैं लौट के वाणी आश्रम पहुँचा हूँ, मेरे ख्याल से 11 बजे के अराउंड, पता नहीं काफ़ी देर हो गया था। रूम में नहीं प्रवेश किया हूँ, जैसे गेट खोला तो नाम भूल रहा हूँ, एक भक्त का, बोले ये राजभोग प्रसाद, पूरा डब्बा। जय जगन्नाथ। आप जगन्नाथ जी के रथ में सामने नाच रहे हैं, कीर्तन करने आए, आपको भूखा जाने देंगे? हमें तो विश्वास है भूखे नहीं मर सकता भक्त। आज भी भक्त से बात हो रही थी, बड़े दुखी थे, पिताजी का बिजनेस ये हो गया, उनका रोटी मिल रही है ना, नहीं रोटी की तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा जिस दिन रोटी की दिक्कत हो बताइएगा, बहुत से भक्त यहाँ पे मदद कर देंगे। भूखे नहीं रह सकता है कोई भक्त। जो ठाकुर जी को भोग लगा रहा है, भक्ति कर रहा है, वो कैसे ऐसे भूखा मर सकता है? कभी हुआ है अक्षत भूखे नहीं रहो? हो मम्मी दूर भी रहेंगे तो भी खाने को मिलेगा, चिंता मत कीजिए आप। इट इज इम्पॉसिबल कि आप भूखे रह जाओ, हो ही नहीं सकता है। कोई भक्त हाथ खड़ा कीजिए, भूखा रहा हो, कोविड में खाने को नहीं मिला हो? नहीं। देखे सुने ना भक्त विकारी, ऐसा होने वाला नहीं। तात्पर्य,
कली का अगला लक्षण है गाय को दुखी अवस्था देखना। पहले दो लक्षण याद हैं, पहला था कलयुग में जो लोग शूद्र हैं वो राजा बनेंगे, दूसरा धर्म पे अधर्म आहत होगा, और तीसरा है गाय की दुखी अवस्था। गाय दुहने का अर्थ है द्रव रूप में धर्म प्राप्त करना। दिस इज अमेजिंग। दूध नहीं है वो, मूर्तिमान धर्म है, मूर्तिमान प्रेम है, क्योंकि गाय प्रेम से उस दूध को दे रही होती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि केवल दुग्धाहार करते थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के यहाँ तब जाते जब वह गाय दूहता होता और वे अपने निर्वाह भर के लिए उससे थोड़ा दूध लेते। यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले, यानी कि 1965 के अराउंड प्रभुपाद तात्पर्य लिखी हैं, तो उसके पहले 50 वर्ष नहीं 1900 के अराउंड, लोग साधु को एक गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे। प्रत्येक गृहस्थ जल की तरह दूध देता था। वाह, थोड़ा जल देना याद तो कर लें कम से कम, यहाँ तो जल भी नहीं मिल रहा है। अब ये स्थिति है कि जल पे भी कर लगा दिया है। क्या देखो स्थिति आगे कर। अब आप ही की आंखों के सामने है कि नहीं। मैंने अपने बचपन में अपने फूफा जी को बिस्लेरी की बोतल में पानी भरा हुआ पीता देखा। हमको तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत छोटे बच्चे, हमने ये क्या है। मुझे लगा जरूर ये पानी में कुछ विशेष स्वाद होता होगा, तभी तो 15 रुपये की या 20 रुपये की बोतल मिल रही उस ज़माने में। उस ज़माने में 15-20 रुपये बहुत होते थे सर, 1999 की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा मुझे बड़ी इच्छा होती है थोड़ा पी के देखें कैसा पानी होता है। बड़ा कौतूहल होता है क्या पानी। आपने देखा, आपको आश्चर्य नहीं होता पानी बिकते हुए? आप लोगों के समय में बिकने लग गया होगा। हमको बड़ा आश्चर्य होता, हमको सोच ही नहीं पाते पानी कैसे बेच सकते हैं, पानी कैसे बेच सकते हैं। तो महाराज बोल रहे थे पानी तो बिकना शुरू हुआ है, हवा भी बिकना शुरू हो गई है। और वो कैसे कहते हैं, पार्क बन रहे हैं ना शहरों में, उन पार्कों में बिना पैसे के नहीं जा सकते हैं, और उन्हीं पार्कों में आपको शुद्ध हवा मिलेगी। तो हवा बिकना शुरू हो गई कि नहीं। और यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि दूध जल के तरह दिया जा रहा था। हम मोटा मोटी 100 साल पहले होता भी था इस प्रकार से लोगों के पास। सनातन धर्मी वैदिक नियमों का अनुयायी के लिए यह प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वे न केवल दूध प्राप्त करने के लिए अपितु धार्मिक नियमों को प्राप्त करने के लिए गाय तथा बैल रखे। समझ रहे हैं, धर्म का पालन करूंगा तो समृद्धि आएगी, ये भावना होनी चाहिए। और ये प्रत्यक्ष आज भी गुजरात में देखिए कितनी समृद्धि है, गायों का रक्षा होती है, कितनी समृद्धि है। बल्कि आश्चर्य करेंगे, कौन से जड़खोर बोलते हैं, जड़खोर, जड़खोर में कितनी गैया है वहाँ पे? 1 लाख। आश्चर्यजनक है ना। पथमेड़ा में ना, कहाँ पे? जड़खोर में कितनी है? रमेश बाबा के पास 70,000 है, जड़खोर में 4,000 और पथमेड़ा बता रहे 1 लाख। और मैं समझता हूँ पथमेड़ा में भी ज़्यादा कुछ आसपास सूखा सूखा ही ना, पूरा सूखा एरिया है और वहाँ 1 लाख गैया है। और एक मैं सच्ची घटना बताना चाह रहा हूँ। परम पूज्य राधानाथ महाराज न्यू वृंदावन में थे और मंदिर में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही थी, हमने सुना ऐसे। तो मंदिर भक्त लोग छोड़ के जा रहे थे, जो कुछ भी हो, तो सारा धन मंदिर का जो था वो सब वहाँ की गैयाओं की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। और अद्भुत बात है कि डोनेशन आना शुरू हो गया, नए भक्त आने शुरू हो गए, सब कुछ। आप देखिए, हम अपना गुणगान नहीं कर रहे हैं, ये गुणगान लोगों ने किया है। हमारे यहाँ मथुरा के जो वेटरी डॉक्टर हैं वो आए कहे आप लोगों की गैया यहाँ की हमारे यहाँ की गैयाओं से भी अधिक स्वस्थ है। ये मेरे मुंह पे बोल के गए हैं। मैं तो आश्चर्य, हमको तो लग रहा था हम तो गाय को तो ऐसे खिलाना चाहिए, खूब मोटी ताजी रहे, बढ़िया से, क्या दिक्कत है? नॉर्मल इज इट नॉट? मेरे को हाँ बता रहे थे, होटल से भी वक्त आया, कह रहे थे हमारे तो आपकी गैया इतनी हट्टी कट्टी, हमारे सांड भी इतना नहीं है। ऐसा सत्य ही तो हमारे सामने बोल रहे थे। और कई बार लोग इस प्रकार से आते, वो डोनेशन देते हैं कि गायों की सेवा हो रही है। हम तो ना अपने, आप लोग देख रहे हैं कि मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ, आप लोग वीडियो तो देख ही रहोगे, पहले की वीडियो से हम पतले ही हो रहे हैं, पार्थ भी पतला हो रहा है। तो ये जहाँ का जो धन आ रहा है वो हम नहीं खा रहे हैं, समझ रहे, चारा घोटाला नहीं कर रहे हैं, चारा कृष्ण की गायों के लिए जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? रोज हम लोग जाते हैं तो देख रहे होते हैं किस प्रकार से गायों की सेवा ठीक से हो रही है कि नहीं। हम अपना गुणगान नहीं कर रहे हैं, बस थोड़े विश्वास है कि गाय, और ये पूरा विश्वास है। हमारे मंदिर में कितनी कठिनाई हो रही थी, डीटी किचन नहीं बन पा रहा था, डिवोटी किचन के लिए दिक्कत थी। हम लोग देख रहे हैं, अपने आंखों के जीवन के सामने देखिए, यहाँ गायों की जैसे व्यवस्था बनती चली गई। देखिए मंदिर में सारा प्रगति, जो लोग 2004-05 में कभी आए होंगे, और अब देखिए आप पहचान भी नहीं पाएंगे कितना मंदिर में परिवर्तन, कितना डेवलपमेंट हो गया।
ये प्रभुपाद जी बोलते हैं गाय सुखी रहेगी तो पूरा पूरा विश्व सुखी रहेगा, और गाय अगर दुखी है, बैल दुखी है, तो आप कभी पूरा समाज कभी दुखी सुखी रह ही नहीं सकता है। धर्म नष्ट करके कहाँ जाएंगे आप बताइए। सनातनी लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गाय की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। ये गाय भगवान को प्रिय है। गावा, क्या श्लोक है, गावा कंडू या नाम कुर्यात गो ग्रासम गो प्रदक्षिणम गावा में प्रसन्नासौ गोपाल अपी प्रसिद्धति। गायों के यहाँ खुजाइए, अरे भाई देखो कैसे झगड़ा करती हूँ, 4-5 आ जाएंगी, हमें भी खुजाओ, हमें भी खुजाओ, ऐसे करके। और गो ग्रासम कुछ खाने के लिए दीजिए, सूंघेगी, उसका चाट लेगी, और आपके हाथ को उसने चाटा तो सारा कर्म खींच लेगी, जितना बुरा कर्म है। अब गाय का लड्डू कितने रुपए का आता है? थम्सअप से तो सस्ता ही आता है ना। थम्सअप कितने रुपए की आती है आजकल? 40 रुपए की, कितनी जो भी आती हो, 250 ml की। हमारे 10 रुपए के लड्डू आते हैं ना, कितने गाय के? 10 के 100 के 10 लड्डू, या जो भी 10 के 4 जो भी आते हैं, हम क्या नहीं पता, जो भी रेट रखे हों को नहीं पता है। लेकिन आप बताओ 10, आप कहो थम्सअप की जैसे बोतल पी रहे हैं, धर्म पी रहे हैं ऐसा तो नहीं कहना कि धर्म पी रहे हैं, ऐसा तो नहीं पी रहे हैं, बल्कि पेट सब गला देगा वो। और यहाँ गाय को खिलाएंगे तो आपके हाथ से वह चाट जाएगी सारा बुरा धर्म, पूरा कर्म। लेकिन लोग जिनको विश्वास नहीं, वो नहीं करते हैं। बस विश्वास तो थम्सअप पे कि उसका ऐड आता रहता है। जितना ऐड थम्सअप का है, अगर उतना ही ऐड गाय के लड्डू खिलाने के लिए हो तो इतनी भीड़ लग जाए। गाय कहेंगे नहीं आप भी नहीं, कल से खिल खिलाना। खाली ऐड नहीं हो रहा इसलिए दिक्कत हो रही है कुछ नहीं। अगर ऐड करिए, आप टीवी पे देखिए जम करके कि देखिए इस प्रकार से खिलाइए, और की सत्य बात है, ऐसे खिलाइए। बोला जाता है, पंडित में बोलते हैं कि अपने हाथ पे लड्डू या कुछ गुड़ खिला करके गाय को खिलाइए, गाय चाटेगी और आपका बुरा कर्म चाट जाएगी। लेकिन यहाँ दिमाग चट जाओ, लेकिन लोग समझ में नहीं आता लोगों को। थम्सअप पियेंगे लोग, क्या कह सकते हैं बताइए। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सनातनी लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गायों की सेवा करें, धर्म पे विश्वास है उनको। यज्ञ की अग्नि के लिए गोदोह की आवश्यकता होती है, और यज्ञ करने से गृहस्थ सुखी रहता है। कोई भी व्यक्ति यज्ञ करने से ही सुखी रहता है। कोई भी व्यक्ति यज्ञ करने से ही सुखी रहता है। भगवान गीता में स्पष्ट बोलते हैं, जो देवताओं को नहीं देता है वो चोर है, और चोर कभी सुखी नहीं रह सकता है। भगवान स्वयं बोलते हैं, यो भुंक्ते स्तेन एव सः, जो भगवान को दिए बिना ग्रहण कर रहा है वो चोर है। स्तेन एव, स्तेन इव नहीं, चोर जैसा नहीं है, स्तेन एव, चोर ही है। चोर का भाई नहीं है, चोर बंधु नहीं है, चोर ही है, प्रमाणिक बोनाफाइड चोर, और उसको दंड प्राप्त होता है। गाय का बछड़ा देखने में सुंदर होता है, ये तो बहुत आप सब लोग देख ही रहे होंगे गौशाला में। और गाय को तुष्टि प्रदान करता है, जिससे वे अधिकाधिक दूध, समझ में, अधिकाधिक दूध देती है, अर्थात अपने बछड़ों को देख के बहुत प्रसन्न होती है, और उस प्रसन्नता में, उस प्रेम में वह दूध आता है। और वह दूध जब व्यक्ति पिएगा तो उसकी बुद्धि भी इसी प्रकार की कोमल हो जाएगी। किंतु कलयुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी विलग कर दिया जाता है, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के इन पृष्ठों में नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं इसका मतलब? गाय अपनी आंखों में आंसू भर कर खड़ी रहती है, और शूद्र ग्वाला कृत्रिम रीति से गाय को दूह लेता है, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे काटे जाने के लिए भेज दिया जाता है। आपने देखा ही होगा आजकल वो इंजेक्शन लगा के ना कैसे कैसे करके। आधुनिक समाज में फैले हुए सभी कष्टों के लिए ये अत्यंत जघन्य कृत्य ही उत्तरदायी हैं। लोगों को यही पता नहीं चल पाता कि आर्थिक विकास के नाम पर वे क्या कर रहे हैं। कलयुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा। ये थोड़ा समझने का प्रयास है। केवल पैसा कमाने के लिए गायों के प्रति ऐसा धर्म करना जिससे आगे उनका घोर नरक में जाना पड़ेगा, इसको वो देख ही नहीं पा रहे। नहीं देख पा रहे तभी तो कर रहे हैं ना। थोड़े से नोटों के लिए खाना तुमको 2 रोटी है और इतना तुम दुख भोगना चाहते हो। या किसने देखा है? दिखवाया जाएगा, उसका उत्तर दिया जाएगा। शांति तथा संपन्नता के समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि वे गायों तथा बैलों को सभी प्रकार से सुखी रखें। अगर इनको सुखी नहीं रखा तो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख हमारी व्यवस्था से नहीं, भगवान की व्यवस्था से होता है। मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि गायों तथा बैलों को सुखी रखकर स्वयं सुखी कैसे बना जाए।
लेकिन यह तो प्रकृति के नियम के अनुसार हकीकत है। इसके लिए हमें श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानना चाहिए और मानवता के पूर्ण सुख के लिए इन नियमों को अपनाना चाहिए। तो एक बात समझना होगा कि हर व्यक्ति तो अब गायों का पालन मालूम नहीं कर रहा है, तो सहायता कर सकता है। और यह भी एक हम लोग इफ़ पॉसिबल कुछ हो कि अब कम से कम रोज़ गाय को कुछ खिला सकें। या बहुत से लोग नौकरी कर रहे हैं तो एक लड्डू तो आप रोज़ खिला ही सकते हैं। इज़ दैट डिफ़िकल्ट? आप लोगों को तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो रोज़ क्लास सुनने आते हैं ऑलमोस्ट, और एक लड्डू तो रोज़ भी खिला सकते हैं ना। 10 रुपये की एक लड्डू तो आ जाएगा। नहीं, अरे मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ कि सामर्थ्य, वो बात नहीं बोल रहा हूँ, सामर्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ। 5,000 10,000 रुपये तो आप दे सकते हो, हम वो बात नहीं बोल रहे हैं। अपने हाथ से खिलाइए और कर्मों को हटवाइए, इतना तो किया जा सकता है। क्यों भाई, एक लड्डू तो खर्च सकते हो। 300 रुपये खर्च होंगे, एक लड्डू 10 रुपये का चलो 10 के 4, ठीक है। तो इस प्रकार से कीजिए। अगर अब जो शहर में रह रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम एक नियम कर सकते हैं, जो मंगल आरती में लेट आए वो 4 लड्डू का पैसा भेज दे उसको, उनके बिहाफ पे यहाँ पे खिला दे हम, ठीक है। हाँ, ये कठिन नहीं हो सकता है, ठीक है प्रभु जी, हम मंगल आरती आ जाएंगे, 10 रुपये नहीं निकालेंगे ठीक है, ओके। मैं चाहूँगा कि हम लोग पारायण कर लेते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।